गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। देखो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारी रील्स वगैरह देखते हैं और उन लोगों को इच्छा भी होती है कि मुझे सीखना है, आपसे ही सीखना है। पर जब भी वो लोग इंक्वायरी करते हैं तो उसको पता चलता है कि हमारे सारे क्लासेस ऑनलाइन रहते हैं। तो जब उसको डाउट होता है कि भाई ऑनलाइन हमें समझ में आएगा नहीं आएगा, हम किस तरह से प्रैक्टिस कर पाएंगे, अगर हमें कोई डाउट रहा तो हम कैसे पूछेंगे, किस तरह से सारे डाउट सोल्व हो गए। तो देखो ये सारे आपके जो भी डाउट है आज के लाइव में क्लियर होने वाले हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो कुछ इसी तरह से सेशन है, प्री क्लास है। ओके, इसलिए हमने डेमो क्लास रखा है ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो कि ऑनलाइन आपको कैसे समझ में आएगा। तो ये 2 दिनों का क्लास है, आज और कल 2 दिनों में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ऐसे समझो तो हम सीखने वाले हैं ब्लाउज पैक नेक, जिसमें हमारा नेक इस तरह से पूरा पैक रहेगा जैसा भी मैंने टी शर्ट पहना है। तो फ्रंट एंड बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग कैसे करना है, कटिंग कैसे करना है, हाँ, और सबसे पहले मेजरमेंट कैसे लेना है वो भी हम सीखने वाले हैं। समझो भी मैं आपको इतना इन डिटेल में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। ओके, पर फिर भी आपको क्लियरिटी तो मिल ही जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बॉडी मेजरमेंट से, पर उससे भी पहले देखो हमें जो भी आउटफिट सीखना होता है उसका समझो कि अगर हमने ड्राइंग कर लिया है, भले आपको कैसा भी ड्राइंग आता है, तो हमें क्लियरिटी मिल जाती है कि हम क्या सीखने वाले हैं या फिर हम क्या बनाने वाले हैं। ओके, तो हमें कोई डाउट नहीं रहता है। तो चलो हम फटाफट से एक ड्राइंग कर लेते हैं। तो अभी हम जो सीखेंगे वो पैक नेक है। तो देखो मैंने यहाँ पे शोल्डर की एक लाइन बनाई, फिर मैंने इस तरह से यहाँ पे नेक का शेप बनाया फ्रंट का, वापिस शोल्डर की लाइन, आर्म होल, साइड फिटिंग वाली लाइन, वेस्ट लाइन। अब समझो फ्रंट पार्ट है तो यहाँ पे हम प्रिंसेस कट का शेप बनाएंगे। तो फ्रंट पार्ट में हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट और पैक नेक। और इसके बाद हम बैक साइड वाला पार्ट देखेंगे तो उसमें भी शोल्डर वाली लाइन, बैक साइड नेक का शेप, आर्म होल, साइड फिटिंग वाली लाइन एंड वेस्ट। और फिर यहाँ पे हमारा ओपनिंग रहेगा क्योंकि कोई भी एक साइड ओपनिंग देना बहुत जरूरी है। बिना ओपनिंग हम ब्लाउज को पहन नहीं पाएंगे। ओके, या तो साइड में ओपनिंग रहता है या फिर फ्रंट में ओपनिंग रहता है या फिर बैक में ओपनिंग रहता है। ओपनिंग आप अलग अलग जगह पे दे सकते हो, पर अभी मैं ओपनिंग देने वाली हूँ बैक पार्ट में। क्लियर है? ये देखो फ्रंट एंड ए बैक। तो सबसे पहले हम बैक साइड वाला पार्ट बनाएंगे और उसके बाद फ्रंट वाला। तो इससे भी पहले हमें मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी है, मतलब मेजरमेंट आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? तो मेजरमेंट कैसे लेना है हम फटाफट से पहले उसका वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद हम उसी के हिसाब से ड्राफ्टिंग करेंगे। तो देखो आज हम सबसे पहले पेकनिक ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेना है वो देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले वेस्ट बेल्ट पहनेंगे। तो देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे बेल्ट को प्रॉपर सेट कर लिया है। और जब आप खुद का बॉडी मेजरमेंट लेते हो तो तब आप मिरर के सामने खड़े रहोगे, तो आपको प्रॉपर पता चलेगा। ऐसे साइड से भी आप देखोगे, आगे से भी देखोगे और बैक साइड वाला पार्ट भी आप इजीली चेक कर सकते हो। क्लियर? अब इसके बाद हम सबसे पहले मेजरमेंट लेंगे फुल शोल्डर का। तो फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेने के लिए देखो मैं यहाँ पे मेजर टेप ले रही हूँ। इसको बॉडी में इसी तरह से पीछे की साइड सेट करेंगे। ओके, इंच देखो आपके आगे दिखने चाहिए। तो इसी तरह से मैंने मेजर टेप को प्रॉपर सेट कर दिया। अब देखो मैं फिंगर को यहाँ पे सेंटर पे ही देखो ऐसे पूरा सीधा ऊपर लेके जाऊंगी। और जब भी हम खुद का मेजरमेंट ले रहे हो तो हाथ को ऐसे ऊपर नहीं रखेंगे, देखो मेरा मेजरमेंट कम आएगा। पर जैसे मैं हाथ को नीचे कर रही हूँ देखो मेरा मेजरमेंट ज्यादा आ रहा है। क्लियर है? तो इतना ही हम हाथ नीचे रखेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। तो पहले मैंने इसे सेट किया, फिंगर को मैं सीधा ऊपर लेके गई। ओके, और देखो मैंने इस तरह से हाथ को नीचे कर दिया। तो देखो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट कितना आ रहा है, 13 इंच। अब देखो इसके बाद हम नेक राउंड का मेजरमेंट लेंगे। तो जब भी हमें पैक नेक बनाना होता है तो तब हमारे पास नेक राउंड का मेजरमेंट होता है। तो हमारा नेक का विड्थ और नेक डीप हमें एकदम एक्यूरेट यानी प्रॉपर मिलता है। तो देखो इसके लिए हम मेजर टेप को यहाँ पे नेक राउंड पे सेट करेंगे। और यहाँ पे भी आप ऐसे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रखोगे और ऐसे आप बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं रखोगे। तो ऐसे ही देखो हम यहाँ पे रेगुलर सेट करेंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि मेरा नेक राउंड का मेजरमेंट कितना आ रहा है, 11 इंच। अब मैं यहाँ पे लेंथ चेक करूंगी। तो लेंथ चेक करने के लिए पहले तो आपका जो शोल्डर का सेंटर लाइन है वहां पे हम एक पिन लगा देंगे। तो अब देखो कि यहाँ पे मेरी जो शोल्डर की लाइन है और कभी देखो मैं वहां पे ही पिन लगा देती हूँ। ओके, अब देखो लेंथ वाला मेजरमेंट लेने के लिए अभी हमने जो नेक राउंड का मेजरमेंट लिया, ओके, इसको हम बोलते हैं नेक विड्थ। तो यहाँ पे और जो हमने फुल शोल्डर का मेजरमेंट लिया जहां तक, तो ये दोनों का आपको मिडल लेना है। यहाँ पे हम मेजर टेप को सेट करेंगे
और जब भी हम मिडल में मेजर टेप सेट करेंगे तो यहाँ पे हमने जो सेंटर पे पिन लगाई है, ओके, यहाँ पे ही हमारी मेजर टेप सेट होनी चाहिए। और फिर जहाँ पे भी हमारा चेस्ट का पार्ट है वहाँ पे हम मेजर टेप को सेट करेंगे, और जहाँ पे भी हमारी लोअर चेस्ट यानी चेस्ट वाला पार्ट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ तक हम मेजर टेप को लेके जाएंगे, और उसके बाद हम लेंथ वाला मेजरमेंट लेंगे। क्लियर है? अब देखो कि मैंने इस तरह से यहाँ पे मेजर टेप को सेट किया, तो देखो यहाँ पे हम एक साथ में 2-3 मेजरमेंट ले लेंगे। जैसे कि मेरा जो चेस्ट है उसका मिडल पॉइंट वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 9 इंच, जिसको हम बोलते हैं एपेक्स पॉइंट। ओके, इसके बाद देखो जहाँ पे भी मेरी चेस्ट खत्म हो रही है, देखो वहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है, 11.5 इंच। ओके, तो मेरी जो लोअर चेस्ट है उससे मैं 2 इंच जितनी लेंथ तो ज़्यादा रखती हूँ। तो देखो मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है, जहाँ पे मैंने बेल्ट पहना है तो बेल्ट का जो एंड पार्ट है वहाँ पे मुझे मिल रहा है 13.5 इंच। अब इसके बाद हम साथ साथ में बैक साइड की लेंथ वाला मेजरमेंट भी ले लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो अभी हमने जहाँ पे पिन लगाई सेंटर पे, तो यहाँ पे ही देखो सेम हम पीछे की साइड से मेजर टेप को सेट करेंगे। तो देखो अभी मैंने यहाँ पे मेजर टेप को सेट किया है। ओके, जहाँ पे भी देखो मैंने पिन लगाई और पीछे की साइड देखो मैंने प्रॉपर मेजर टेप को सेट किया, और बैक साइड वाले पार्ट में भी देखो मैंने इसी तरह से मेजर टेप को प्रॉपर सेट किया। और जहाँ पे भी मेरी बेल्ट का एंड वाला पार्ट है देखो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 12.5 इंच। देन अब देखो इसके बाद हम अपर चेस्ट वाला मेजरमेंट लेंगे। तो देखो यहाँ अपर चेस्ट वाला जो पार्ट है यहाँ पे मैं मेजर टेप को सेट करूंगी। आपको यहाँ पे क्या करना है, जितना ऊपर जा रहा है मेजर टेप उतना ऊपर जाने देंगे। ओके, दोनों साइड से, और पीछे की साइड से भी देखो मेजर टेप हम प्रॉपर सेट करेंगे। तो देखो इसी तरह से मैंने पीछे की साइड मेजर टेप को सेट किया। अब देखो यहाँ पे मैंने आगे इस तरह से मेजर टेप सेट किया। अब पहले मैं फुल टाइट खींचूंगी और फिर इसके बाद मैं लूज रख दूंगी। तो यहाँ पे मुझे अपने आप मेरा मेजर टेप प्रॉपर सेट हो जाएगा और मुझे प्रॉपर मिल भी जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे अपर चेस्ट वाला मेजरमेंट मिल रहा है 29.25। देन अब देखो इसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट वाला मेजरमेंट लेंगे। तो मेजर टेप को मैं इसी तरह से थोड़ा नीचे लेके जाऊंगी। ओके, यहाँ पे मैंने इसी तरह से मेजर टेप सेट किया। अब देखो पीछे की साइड हम प्रॉपर सेट करेंगे। ओके, अब देखो ऐसे सेट करने के बाद यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे मेजरमेंट मिल रहा है 30 इंच। तो ये भी देखो हम फुल टाइट या लूज नहीं रखेंगे, लूज रखेंगे तो मेजर टेप नीचे चली जाएंगी, और टाइट रखेंगे तो ऐसा देखो बॉडी में खींचा हुआ आएगा। तो वैसा आपको नहीं करना है। क्लियर? डन। और इसके बाद देखो हमें यहाँ पे वेस्ट वाला मेजरमेंट लेना है। तो जहाँ पे भी हमने बेल्ट पहना है तो यहाँ पे हम मेजर टेप को इसी तरह से सेट करके मेजरमेंट ले सकते हैं। ओके, या फिर देखो मुझे पहले तो बेल्ट निकालना पड़ेगा तो मैं प्रॉपर मेजरमेंट ले पाऊंगी। तो यहाँ पे जो मैंने बेल्ट पहना है वो भी मुझे बराबर आ रहा है। तो देखो हमारे पास एक ऑप्शन और भी है। पहले तो मैं यहाँ पे बेल्ट निकाल दूंगी। तो अब देखो कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी मैंने देखो कि जो भी होल पे मैंने बक्कल फिट किया था वही होल पे मैं मेजर टेप को इसी तरह से सेट करूंगी। ओके, और यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा मेजरमेंट कितना आ रहा है, 23 इंच। ओके, तो देखो अभी हम लोगों ने देखा कि मेजरमेंट कैसे लेना है मुझे पता है। देखो कि कोई भी चीज़ आप पहली बार देख रहे हो ना तो कई बार मेथड डिफरेंट होती है, तो उसी की वजह से हम कंफ्यूज होते हैं या फिर हमें याद नहीं रहता है। तो प्रैक्टिकली अभी आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, याद रखने की कोशिश करेंगे तो याद नहीं रहेगा, आप समझने की कोशिश करेंगे तो याद आपको अपने आप रह जाएगा। ओके, तो देखो आज के क्लास में हम क्या ध्यान रखेंगे कि जो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ वहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान देना है कि मैं किस तरह से करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों में से कई सारे लोग ऑलरेडी स्टिचिंग कर रहे, कटिंग कर रहे, आप ड्राफ्टिंग भी करते हो, तो आप लोगों की मेथड और मेरी मेथड में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। ओके, तो शायद आपको ऐसा डाउट भी होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर फिर भी मैं पूरी ट्राई करूंगी कि आपको एक एक पॉइंट समझाऊं कि भाई ये मैं इसलिए मार्क कर रही हूँ, ये मार्किंग में डाउन इसलिए मार्क कर रही हूँ। क्लियर है? तो अब सिर्फ समझने की ट्राई करना, याद रखने की ट्राई बिल्कुल मत करना। क्लियर है? डन। तो अभी हमने जो मेजरमेंट देखा वही मेजरमेंट के हिसाब से हम ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। और अभी जो मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया था एक बार हम देख भी लेते हैं। फ्रंट बैक, सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट को ड्राफ्टिंग करते हैं, फिर फ्रंट वाले पार्ट को हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो बैक वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे पेपर लिया है। ओके, आप ड्राफ्टिंग पेपर अस्तर किसी में भी करना चाहो तो कर सकते हो।
तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी है और ऊपर की साइड भी हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाई है। अब हम सबसे पहले मार्क करेंगे फुल शोल्डर का। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर का मेजरमेंट है इसमें आपको प्लस करना है 1.5 इंच। 1.5 इंच प्लस करना सभी के लिए फिक्स है। समझो कि अभी मेरा यहाँ पे फुल शोल्डर का मेजरमेंट मुझे यहाँ पे मिला है 13 इंच। तो जितना भी मेरा फुल शोल्डर इसमें मैं प्लस करूंगी 1.5 इंच, तो मुझे कितना मिला 14.5 इंच। और फिर आपको उसका आधा कर देना है, तो 14.5 इंच का आधा कितना होगा 7.25। तो मेरा यहाँ पे मार्क होगा 7.25 पे। तो देखो मैंने इसी तरह से मेजर टेप को सेट किया यहाँ स्ट्रेट लाइन से, और जहाँ पे भी मुझे 7.25 मिला वहां पे मैं एक मार्क करूंगी। तो देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक मार्क किया, और यही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन बना दूंगी। राइट, क्लियर। अब समझो कि मुझे पता है कि किसी का शोल्डर 15 इंच आ रहा है, किसी का 14 इंच आ रहा है। वो भी मुझे पता है कि आप लोगों को शोल्डर का मेजरमेंट लेने में प्रॉब्लम है, पर फिर भी अभी हम आगे की प्रोसेस को पहले समझते जाएंगे। तो जितना आपका फुल शोल्डर का मेजरमेंट है ओके, उसी में हम प्लस करेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच प्लस करना सभी के लिए फिक्स है। किसी का फुल शोल्डर 14 इंच तो आप उसमें 1.5 इंच प्लस करोगे, किसी का शोल्डर 12 इंच तो आप उसमें 1.5 इंच प्लस करोगे। ओके, और उसके बाद जितना भी आपको मेजरमेंट मिल रहा है उसका हम आधा करेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ ऑनफोल्ड की साइड से यानी जो स्ट्रेट लाइन बनाई है वहां से आपको मार्क कर देना है। फिर सीधी लाइन बनाएंगे, उसके बाद हम मार्क करेंगे शोल्डर डाउन का। तो शोल्डर डाउन वाले मार्किंग के लिए आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपने यहाँ पे कितने इंच पे मार्क किया। तो समझो मैंने यहाँ पे मार्क किया है 7.25। ओके, तो जितना भी आपने मार्क किया उससे आप डिवाइड करोगे 5। तो समझो कि मेरा यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो है 7.25, इसको मैं डिवाइड करूँ 5 तो मुझे मिलेगा 1.45। पॉइंट के बाद के आपको सिर्फ 2 ही अंक को ध्यान में रखना होता है। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 1.5 इंच, तो मेरा यहाँ पे मार्क होगा 1.5 इंच। तो इसी तरह से हमने मेजर टेप को सेट किया, जहाँ पे भी हमें 1.5 इंच मिला वहां पे मार्क किया। हाँ, मुझे देखो वो भी पता है कि पॉइंट के बाद जब अंक आते हैं ना तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई इतना अंक मतलब 45 आया, फिर कहीं बार 25 आता है। तो हमें पता है कि 2 ही पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है, जैसे कि 1.25 तो 1 इंच के ऊपर 2 लाइन लेनी है। पर समझो कि 35 आ रहा है तो हम क्या करें, एक लाइन कब ले, एक लाइन कब ना ले, वो सब कुछ हम डिटेल में सिखाते हैं हमारे FDFC यानी फैशन डिजाइनिंग फुल कोर्स में। वो हम आगे सीखने वाले हैं। ओके, अभी मैंने आपको क्लियर किया कि 1.45 यानी 1.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। इसके बाद, और हाँ, इसका सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जितना आपने मार्क किया उसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। डिवाइड 5 करना फिक्स है, और हम यहाँ पे शोल्डर डाउन का मार्क करेंगे। इसके बाद हमें मार्क करना है नेक विड्थ का। तो नेक विड्थ वाले मार्किंग के लिए भी देखो हमने नेक राउंड का मेजरमेंट लिया, तो जितना भी आपका नेक राउंड का मेजरमेंट है उसको भी हम डिवाइड 5 करेंगे। ओके, तो समझो अभी मेरा जो नेक राउंड का मेजरमेंट है वो है 11 इंच। अब 11 इंच को मैं डिवाइड 5 करूँ तो मुझे कितना मिलेगा 2.2। अब देखो पॉइंट के बाद भी कितना हमें मिला 2 इंच। ओके, तो जब पॉइंट के बाद एक ही अंक है तो पीछे हम 0 लगा देंगे, तो 2.20। तो मुझे यहाँ पे मार्क करना है 2.25 पे। तो इसी तरह से हम मेजर टेप को सेट करेंगे, और जहां पे भी हमें 2.25 मिलेगा वहां पे हम एक मार्क करेंगे। अब समझो नेक विड्थ एंड शोल्डर डाउन, इन दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे क्रॉस लाइन बनाएंगे। तो इसी तरह से देखो मैं यहाँ पे स्केल को क्रॉस साइड करूंगी और फिर हम यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे। क्लियर। अब देखो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेक विड्थ वाला मार्किंग हम कैसे करें। तो एक इसका फिक्स फॉर्मूला है, क्योंकि कई बार जिसकी भी बॉडी प्लस होती है तो उसका नेक विड्थ वाला जो पार्ट है वो हेवी होता है, फिर उन लोगों को टाइट होता है, फिर वो नहीं समझ में आता है कि हम रेडी शोल्डर कितना रखें। तो नेक राउंड को आप डिवाइड 5 करोगे ना तो नेक विड्थ वाला मेजरमेंट आपको प्रॉपर मिल जाता है, ना आपको टाइट होगा और ना हमें लूज होता है। अब इतना रेडी होने के बाद आप पहले नेक वाला जो शेप है वो कंप्लीट कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से ही नीचे मार्क करेंगे नेक डीप वाला। तो देखो ये नेक डीप वाला मार्किंग आप 0.75, 1 इंच, 1.25 पे कर सकते हो। अब समझो मैं यहाँ पे बीच का रखती हूँ, मतलब 0.75 बहुत पैक हो जाएगा, 1.25 थोड़ा नीचे हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 1 इंच पे। तो स्ट्रेट लाइन से देखो मैंने 1 इंच पे मार्क किया, और यही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे। तो ये हमें मार्क मिला नेक डीप का।
इसके बाद हम जो भी अभी हमने नेक विड्थ वाला मार्क किया ना, वही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन बना देती हूँ। ओके, अब हमें क्या करना है, हाफ इंच नीचे से हमें नेक का शेप देना है। तो समझो मैं यहाँ पे मेजर टेप को सेट कर रही हूँ, हाफ इंच नीचे ऐसा सिर्फ मैंने एक मार्क किया, और यहाँ से ही हम फ्रेंच कर्व को प्रॉपर सेट करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे नेक का शेप बनाएंगे इसी तरह से। चलो अभी मैं आपको ये समझाती हूँ कि मैंने हाफ इंच नीचे से नेक वाला शेप क्यों दिया। अब आपके मन में ये भी डाउट होगा कि हमारी शोल्डर वाली लाइन छोटी हो जाएगी, पर नहीं। देखो आप यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल समझाती हूँ। ये समझो बैक का नेक डीप और ये फ्रंट का नेक डीप और नेक विड्थ मैंने इस तरह से लाइन बनाई। अब समझो फ्रंट का जब हम नेक शेप देते हैं ना, तो यहाँ पे इतना सीधा होता है और फिर हमारा इस तरह से नेक का शेप बनता है। पर समझो बैक वाला पार्ट हम अगर इसी तरह से डायरेक्ट बनाए तो इतना पार्ट बड़ा हो जाएगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद जब भी हम शोल्डर ज्वाइंट करते हैं तो हमारा एक पार्ट छोटा एक पार्ट बड़ा हो जाता है। क्लियर है? और ये प्रॉब्लम हम सबको आती है। क्लियर है? पर अब ऐसा नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब हम हाफ इंच नीचे से नेक का शेप बनाएंगे तब आपको शोल्डर वाली लाइन एकदम परफेक्ट मिलेगी। तो यहाँ पे आपका शोल्डर आगे पीछे नहीं होगा। क्लियर हुआ? क्योंकि हम ज्वाइंट करते वक्त तो यहाँ से ही ज्वाइंट करना स्टार्ट करते हैं, तो ये जो आपका गैप हुआ वो गैप यहाँ पे चला जाता है और उसकी वजह से यहाँ पे आपका फिटिंग परफेक्ट नहीं आता है। तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो हमें नहीं पता होता है, इसलिए हम वहां पे ध्यान नहीं देते हैं। चलो अब इसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे चेस्ट लाइन। तो चेस्ट लाइन बनाने के लिए एक आर्म होल का फॉर्मूला होता है। ओके, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। हाँ, पर प्रैक्टिकली देखो कि जिसका जितना चेस्ट का मेजरमेंट उतना ही उसका आर्म होल वाला गैप होता है। समझो कि किसी की चेस्ट हेवी है तो उसका बाइसेप्स वाला पार्ट भी हेवी है, तो उसका आर्म होल वाला गैप भी उसी के हिसाब से होगा। तो आप चेस्ट के मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए आर्म होल का फॉर्मूला डिसाइड कर सकते हो। अभी मेरा चेस्ट का मेजरमेंट है 30 इंच, डिवाइड 6 और प्लस मुझे करना है 1.5 इंच, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 6.5। तो मेरा मार्किंग होगा 6.5 इंच पे। अभी मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी, पहले मैं मार्क कर देती हूँ। तो जहां पे भी हमने शोल्डर डाउन का मार्क किया वहां से हम मेजर टेप को सीधा रखेंगे, और जहां पे भी हमें 6.5 इंच मिला यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे, और यही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक सीधी लाइन बनाएंगे। तो देखो अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला फॉलो किया है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.5 इंच। पर देखो ये सभी साइज के लिए फिक्स नहीं है, जैसे जैसे आपकी साइज अलग होती है वैसे वैसे फॉर्मूला अलग हो जाता है। देखो मैं प्रैक्टिकली समझाती हूँ। जैसे समझो इसकी चेस्ट कम है तो उसके हिसाब से उसके आर्म होल की लेंथ भी कम होगी, पर जैसे जैसे उसकी चेस्ट बढ़ेगी वैसे उसका आर्म होल वाला गैप भी बढ़ेगा। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो आपको साइज के हिसाब से कितना फॉर्मूला लेना है वो सब कुछ हम आपको डिटेल में सिखाएंगे BDFC में। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो चेस्ट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होता है। ओके, अब देखो इसके बाद इतना क्लियर। अभी ये फॉर्मूला आप कब तक फॉलो कर सकते हो? देखो जब भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट 27.25 से लेके 30 इंच में है तो देखो आप ये फॉर्मूला फॉलो करोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे जैसे आपकी साइज प्लस होती है वैसे आपको कम करते जाना है। ओके, प्लस कम करना होगा क्योंकि हमारा चेस्ट का मेजरमेंट ज्यादा होता है। अब देखो इसके बाद हम यहाँ पे मार्क करेंगे चेस्ट वाला। तो चेस्ट के मार्किंग के लिए आपको क्या करना है, उसमें लूजिंग ऐड करना है। पहले तो समझो कि हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है, इसमें आप लूजिंग ऐड कर सकते हो 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच तक भी आप लूजिंग ऐड कर सकते हो। अब समझो कि सबकी चॉइस अलग अलग होती है। समझो कि जिसकी भी एज कम है तो उन लोगों को प्रॉपर फिटिंग पसंद है। जैसे हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा तो चलेगा पर एक भी क्रीज नहीं आनी चाहिए। पर जैसे जैसे आप एज प्लस वाले लोगों को देखते हो जिसकी भी एज ज्यादा है तो उन लोगों को फिटिंग में थोड़ा आगे पीछे होगा चलेगा, पर उन लोगों को प्रॉपर कंफर्टेबल चाहिए। ओके, थोड़ा लूजिंग होगा वो चलेगा, ब्लाउज लूज पसंद है तो वो सिचुएशन में आप उसको लूजिंग ज्यादा ऐड करोगे। क्लियर है? तो चेस्ट में आप 1 इंच भी लूजिंग ऐड कर सकते हो, 1.5 इंच, 2 इंच, और कहीं बार आप 2.5 से 3 इंच भी लूजिंग ऐड करोगे तो चलता है। क्लियर ना? तो जिसकी जैसी चॉइस। तो अभी मुझे यहाँ पे फिटिंग प्रॉपर पसंद है तो मैं चेस्ट में सिर्फ 1 इंच ही लूजिंग ऐड करूंगी। तो 30 + 1 तो मुझे कितना मिलेगा 31, और डिवाइड में 4 करूँ तो मुझे कितना मिलेगा 7.75। तो मेरा यहाँ पे मार्क होगा 7.75 पे। तो देखो मैं यहाँ पे मेजर टेप को इसी तरह से सेट करूंगी
और जहां पे भी मुझे 7.75 मिल रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। इसमें हमारा लूजिंग एड है, मार्जिन नहीं। देखो मार्जिन किसको बोलते हैं, जो भी हमारा ब्लाउज है, समझो हमारा ब्लाउज रेडी है, तो ये जो एक्स्ट्रा है सिलाई, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे मेन स्टिच लगाई और एक्स्ट्रा जो पार्ट है इसको बोलते हैं मार्जिन। पर समझो यहाँ पे मैंने थोड़ा लूजिंग ऐड किया तो वो तो मैंने पहले ही ऐड कर दिया, तो अभी जो मैंने 1 इंच ऐड किया वो लूजिंग है। अभी आप अलग से मार्जिन कितना रखोगे, तो ये क्लाइंट को या फिर आपको जितना पसंद है, जैसे 1 इंच भी आप रख सकते हो, 1.5 इंच, 2 इंच तक ये वाला मार्जिन रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे मार्जिन रखूंगी 1.5 इंच। तो मैंने यहाँ पे मेजर टेप को सेट किया और 1.5 इंच पे हमने मार्क कर दिया। क्लियर, लूजिंग हमने यहाँ पे ऐड किया है 1 इंच और फिर डिवाइड 4 किया। इसके बाद हमें मार्क करना है, आर्म होल का भी हम मार्क कर सकते हैं और लेंथ वाला मार्किंग भी पहले कर सकते हैं। तो पहले हम आर्म होल को कंप्लीट कर देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो शोल्डर डाउन और चेस्ट लाइन, ओके, ये जो हमने मार्क किया उसका आपको मिडल लेना है। तो मैंने इसी तरह से मेजर टेप को सेट किया, यही पॉइंट को उठा के हम चेस्ट वाली लाइन पे मैच करेंगे और जहां पे भी हमें सेंटर मिल रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि हमने यहाँ शोल्डर का मार्किंग कितने इंच पे किया है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे शोल्डर का मार्किंग किया है 7.25 पे। तो आपने जितना भी मार्क किया उससे यहाँ पे हम कम करेंगे 0.25। तो 7.25 में मैं 0.25 कम करूँ तो मुझे मिलेगा 7 इंच। तो मैं यहाँ पे मेजर टेप को प्रॉपर सेट करूंगी और जहाँ पे भी मुझे 7 इंच मिले वहां पे मैं एक मार्क करूंगी। क्लियर, सिंपली आपको क्या करना है, शोल्डर डाउन, चेस्ट लाइन, ये दोनों का आपको मिडल लेना है। यहाँ पे हमने जितने भी इंच का मार्क किया उससे हम यहाँ पे 0.25 कम करके मार्क करेंगे और फिर हमें दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्केल को प्रॉपर क्रॉस साइड करनी है। ये दो मार्किंग को मैच करोगे ना तो स्केल अपने आप प्रॉपर सेट हो जाएगी और फिर हम यहाँ पे इसी तरह से एक लाइन बना देंगे। अब इसके बाद हमें मार्किंग करना है क्रॉस। हाँ, पर इससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ। कई बार किसी की बॉडी इस तरह से रेगुलर होती है, पर कई बार किसी की बॉडी इस तरह से प्लस यानी हेवी साइज होती है। तो उन लोगों का देखो ये पार्ट आपको देखने में ही क्लियर हो रहा है कि दोनों ने एक ही पैटर्न का आउटफिट पहना है, पर एक का लुक देखो अलग है, दूसरे का लुक अलग है, क्योंकि उसकी बॉडी के हिसाब से। तो जब भी आपकी इस टाइप की बॉडी है तो जितना आपने यहाँ पे मार्क किया उतना सेम मार्क करेंगे। हम 0.25 भी कम नहीं करेंगे ताकि ये हमें टाइट ना हो, वरना जैसे हम हाथ आगे करते हैं तो ये वाला पार्ट हमें टाइट होता है, खींचा आता है। क्लियर है, तो इसलिए हमें बॉडी को समझना बहुत जरूरी होता है। तो अभी तो मैंने यहाँ पे 0.25 कम करके मार्क किया, क्रॉस लाइन बनाई। अब हम यहाँ पे क्रॉस मार्क करेंगे। तो जो क्रॉस मार्किंग है वो हमारे साइज के हिसाब से है। तो ये हमें मार्क करना है 1 इंच। तो देखो मैंने इसी तरह से मेजर टेप को प्रॉपर सेट किया और जहां पे भी मुझे 1 इंच मिल रहा है वहां पे मैंने मार्क किया। अब हमें सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए शेप बनाना है। तो देखो मैंने यहाँ पे इसी तरह से फ्रेंच को प्रॉपर सेट किया। सबसे राउंड वाला हिस्सा देखो यहाँ पे परफेक्ट सेट हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि गैप कम आता है, जिसका भी चेस्ट का मेजरमेंट कम, इन लोगों का ये गैप कम आता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, तो जो हमने यहाँ पे मार्क किया उससे हाफ इंच जितना भी अगर आपको बाहर जाना पड़े शेप देने के लिए तो जा सकते हो। समझो ये गैप मेरा बहुत कम आ रहा है, 1 इंच भी नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा बाहर जाऊंगी यहाँ तक शेप देने के लिए तो चलेगा। तो यहाँ पे मैंने देखो इसी तरह से फ्रेंच को प्रॉपर सेट किया। थोड़ा एक क्रॉस वाला मार्किंग भी मैं अंदर की साइड ले लेती हूँ और इसी तरह से हम यहाँ पे शेप बनाएंगे। परफेक्ट, क्लियर। तो आधी लाइन जितना अंदर जा रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कब, जब आपका एक गैप कम है तब। पर जैसे आपकी साइज प्लस होती है तब आपको एक क्रॉस वाला जो मार्क है वो ज्यादा करना होता है, जैसे कि 1.25, 1.5 इंच। पर उस साइज के हिसाब से आपको क्या क्या चेंजेस करना है सब कुछ मैं आपको डिटेल में सिखाने वाली हूँ BDFC यानी ब्लाउज डिजाइनिंग फुल कोर्स में, जो हमारा अपकमिंग आने वाला है। उसकी सारी डिटेल मैं आपको लास्ट में क्लियर करने वाली हूँ। ओके, अब देखो इसके बाद इतना रेडी होने के बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर की जो हमारी क्रॉस लाइन उसका मिडल लेंगे। तो इसी तरह से मैंने मेजर टेप को साइड किया, यही शोल्डर वाली लाइन का मिडल लेंगे और मिडल पे हम एक मार्क करेंगे। अब देखो यहां से ही मुझे मेजर टेप को सीधा सेट करना है।
अब मुझे पता है कि आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि सेंटर से क्यों, हम यहाँ से भी तो लेंथ वाला मेजरमेंट ले सकते हैं, हम यहाँ से भी लेंथ वाला मार्क कर सकते हैं। पर याद करो जब हमने मेजरमेंट लिया था तो मेजरमेंट लेते वक्त मैंने मेजर टेप को कहाँ पे सेट किया था? चलो पॉइंट याद आया आप लोगों को? मैंने यहाँ पे मेजर टेप सेट किया था शोल्डर के सेंटर में। तो जहां से हमने मेजरमेंट लिया वहां से हमें मार्क करना चाहिए, क्योंकि अगर मेजरमेंट मैंने सेंटर से लिया पर मार्क में यहाँ से करूंगी तो लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, अगर मैं मार्क यहाँ से करूंगी तो लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो ये सिंपल है कि जहां से आप मेजरमेंट ले रहे हो वहां से आपको मेजर टेप को सेट करके मार्क करना है। तो इसीलिए हमने शोल्डर वाली लाइन का सेंटर लिया, यहाँ से हम मेजर टेप को सीधा रखेंगे और बैक साइड की हमारी जो लाइन थे वो है 12.5 इंच। तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगी 13.5 इंच पे, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर भी स्टिच में जाने वाला है और हाफ इंच हमारा नीचे भी स्टिच में जाने वाला है। तो इसीलिए हम 1 इंच प्लस करेंगे लेंथ में और फिर हम यहाँ पे मार्क करेंगे। और यही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे देखो स्केल को प्रॉपर इसी तरह से सीधा सेट करूंगी और हम यहाँ पे लाइन बनाएंगे। देन अब इसके बाद हमें मार्किंग करना है वेस्ट का। तो जितना भी आपका वेस्ट का मेजरमेंट है उसको हम डिवाइड करेंगे 4। तो समझो इसका वेस्ट का मेजरमेंट है 23 इंच, तो 23 डिवाइड में 4 करूंगी तो मुझे मिलेगा 5.75। तो इसी तरह से मैंने मेजर टेप को सेट किया, जहां पे भी मुझे 5.75 मिल रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे और उसके बाद में अलग से मार्क करूंगी 1.5 इंच जो हमारा मार्जिन है। वेस्ट में आपको लूजिंग ऐड नहीं करना है, क्योंकि वेस्ट में जब हम लूजिंग ऐड करते हैं तो जैसे हम हाथ ऊपर करेंगे तो वेस्ट वाला पार्ट भी ऊपर आ जाएगा, फिर हमारा चेस्ट वाला बॉडी दिखता है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और हमें अनकंफर्टेबल भी होता है। तो इसीलिए हम वेस्ट में कभी भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। क्लियर? देन हाँ, अब मुझे पता है कि कई सारे लोगों को ऐसा भी डाउट होता है या फिर कि मैंने यहाँ पे डार्ट क्यों नहीं लिया। अगर क्लाइंट की डिमांड है कि मुझे डार्ट लेना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखो मैं डार्ट क्यों नहीं ले रही हूँ वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, दोनों अंदर वाले मार्किंग और दोनों बाहर वाले मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं। तो इसी तरह से स्केल को साइड किया और देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई। परफेक्ट। सेम मैंने यहाँ पे दूसरे मार्किंग को भी ध्यान में रखते हुए इसी तरह से लाइन बना दिया। अब देखो यहाँ पे इस तरह से एक पार्ट मैंने कट करके रेडी रखा है। देखो इस तरह से यहाँ पे मेरा लाइन सेम जो हमने अंदर मार्क किया वही सेम है, पर देखो ये मेरी मेन लाइन अभी यहाँ पे है, जैसा आप देख सकते हो ऐसे। तो समझो डार्ट का जब हमें ऐड करना होता है तो यहाँ से हम 0.75 1 इंच ऐसा ऐड करते हैं और फिर हम मार्जिन का मार्क करते हैं, तो जिससे अभी आपका साइड फिटिंग वाला लाइन क्रॉस नहीं जाएगा। पर प्रैक्टिकली देखो जब भी मैं इसमें डार्ट लूंगी तो वापिस से आएगा तो इसी तरह से क्रॉस ही होने वाला है। मतलब डार्ट लेने से कोई डिफरेंट नहीं होता है। हाँ, जो भी एक चेंजेस आता है वो ऑलरेडी हम करने वाले हैं, जो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। देखो यहाँ पे मैंने मैच किया। ओके, यहाँ पे एक डार्ट लेना होता है जो हम बाद में लेने वाले हैं। अब देखो यहाँ से हमें पहले से ही ऐड करना है 0.25 नीचे जाना है। 0.25 नीचे जाना सभी साइज के लिए फिक्स है। 0.25 नीचे जाएंगे, जैसे हमारी साइड फिटिंग वाली लाइन क्रॉस जा रही है उसी तरह से हम स्केल को यहाँ पे सेट करेंगे और क्रॉस लाइन बनाने। ओके, क्रॉस लाइन बनाएंगे। तो इसी तरह से मैंने क्रॉस लाइन बनाई और फिर हमें फ्रेंच कर्व से यहाँ पे प्रॉपर शेप बना देना है ताकि कोई पॉइंट ना बने। तो देखो इसी तरह से मैं स्केल को यहाँ पे सेट कर रही हूँ और फिर मैंने यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे शेप मैच कर दिया। अब समझो मैं यहाँ पे डार्ट नहीं भी दूंगी ना तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा शेप इसके साथ प्रॉपर मैच हो चुका है। क्लियर है? मतलब ऐसे शेप हमारा डार्ट लेते तो इस तरह से शेप में जाता है, हमारा बिना डार्ट इस तरह से शेप में आ जाएगा। देखो यहाँ पे डार्ट का ऐड किया था, उसमें हमने डार्ट ले लिया तो वापिस यहाँ पे सेम टू सेम मैच हो चुका है। क्लियर? तो डार्ट लोगे या नहीं लोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? हम इतना ऐड करेंगे तो जैसा डार्ट लेते वक्त जैसा शेप मिलता है वैसा हमें अपने आप मिल जाएगा। डन। ओके मैम, आरती मैम का एक क्वेश्चन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना मार्जिन रख सकते हैं ब्लाउज में? ज्यादा से ज्यादा आप 2 इंच मार्जिन रख सकते हो, पर मेरे हिसाब से आप मार्जिन थोड़ा कम रखो, जैसे 1.25 से 1.5 इंच तो ज्यादा सही है। ओके, क्योंकि मार्जिन से फिर यहाँ पे फिनिशिंग फिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब देखो यहाँ पे हम
ऐसे एक सीधी लाइन बना देंगे। जैसे यहाँ पे आपका जो फाइनल मार्किंग है वहां से मैं स्केल को प्रॉपर ऐसे सेट करूंगी, ओके, और फिर लाइन जितनी जैसे क्रॉस जा रही है वैसे क्रॉस जाने देने। तो यही लाइन हमारी फाइनल है, इसमें ए वाली लाइन फाइनल। यहाँ पे अगर आपका कोई भी पॉइंट वगैरह बन रहा है तो उसको आप माइनस कर सकते हो। लास्ट एक डार्ट ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, उसका रीजन मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। देखो यहाँ पे आपको एक डार्ट देना है, जैसे ए आर्महोल का सेंटर और जो हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन का मार्क किया उसका भी आप मिडल लोगे। जैसे यहाँ पे मैंने इसी तरह से मेजर टेप को सेट किया, उसका मिडल लिया, यहाँ पे मार्क किया। समझो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्रॉस और 0.25 का डार्ट लूंगी। इससे क्या होता है, देखो ये हमने अभी सीधा ड्राइंग किया पर आपकी बॉडी स्ट्रेट नहीं है, आपकी बॉडी ऐसे कि स्ट्रेट गया, फिर यहाँ पे हमारा शोल्डर सीधा और फिर हमारी फ्रंट बॉडी ऐसे जा रही है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, आपको क्लियर होगा। देखो साइड से ऐसा तो हमारा बॉडी है नहीं, ए बैक की लाइन, फिर शोल्डर लाइन, फिर फ्रंट का ऐसा शेप गया, ऐसा नहीं है। देखो हमारी बॉडी का शेप कैसा है पता है, इस तरह से, मतलब यहाँ पे टर्न होता है और ऐसे करके यहाँ पे शेप में जाता है, ओके। तो देखो यहाँ से भी आपको क्लियर होगा। देखो ये बॉडी हमारी स्ट्रेट नहीं होती है, शेप में होती है। तो मुझे बैक वाले पार्ट को शेप में सेट करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्ट लूंगी तो शेप में आ जाएगा। क्लियर है? तो कई बार हम डार्ट इसलिए लेते हैं, जैसे वेस्ट वाला डार्ट आप सब लोगों को पता है क्योंकि वो पहले से लोग ले रहे हैं और आपने भी ब्लाउज में देखा है। पर ए वाला डार्ट आप लोगों ने कभी भी ब्लाउज में देखा नहीं है, इसलिए आप लोगों के लिए पॉइंट नया होगा कि भाई ए डार्ट क्यों लेना जरूरी है, ए डार्ट नहीं लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ओके, तो क्यों लेना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि हमारी बॉडी यहाँ पे सीधी नहीं है तो उसको शेप देने के लिए यहाँ पे हम छोटा सा डार्ट ले ले। तो देखो आपका बॉडी हर साइज में शेप में ही होता है। क्लियर है? जैसे आपकी बॉडी कम तो कम शेप होता है, जैसे आपकी बॉडी प्लस हो जाती है वैसे वो शेप ज्यादा होता है। ओके डन। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बॉडी का शेप ऐसा है तो आपको डार्ट देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पर हाँ, आपको ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी का शेप ऐसा है तो हमें डार्ट लेना चाहिए। ओके डन। तो देखो इसलिए मैंने यहाँ पे डार्ट दिया। ये डार्ट नहीं देने की वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे साइड में छोटी छोटी क्रीज आ रही है, तो इसका रीजन यही है। ओके डन। चलो हमारा बैक पार्ट रेडी है, इसको हम कट कर सकते हैं और हमें यहाँ पे क्लिप आई का ऐड कर देना है जब आपको बैक वाले पार्ट में ओपनिंग चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे हम 1/2 इंच ऐड करेंगे और हम यहाँ पे एक लाइन बना देंगे। चलो आप मुझे फटाफट से मैसेज करके बताइए कि आप लोगों को बैक साइड वाले पार्ट का ड्राफ्टिंग कैसा लगा। हाँ, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि आपको याद रखने की ट्राई नहीं करनी है कि हाँ मुझे पता है कि आपको यही होगा कि मुझे याद नहीं रहा, अब मुझे जब भी ड्राफ्टिंग करना होगा तो मैं कैसे कर पाऊंगी। पर प्रैक्टिकली सोचो कि आपको याद नहीं रखना, अगर आपको इसका रिकॉर्डिंग मिल जाए तो कितना ईजी हो जाता है। रिकॉर्डिंग देखते जाए और मार्क करते जाएंगे। क्लियर डन। और कितने स्टूडेंट को अब एक डाउट क्लियर हुआ कि मुझे ऑनलाइन समझ में आएगा किस तरह से रहता है। ये तो सिर्फ एक डेमो है। ओके, क्लास में हम इतना डिटेलिंग में सिखाते हैं, समझो कि बैक साइड वाले पार्ट का ड्राफ्टिंग, तो उसको अलग अलग साइज में हमें ड्राफ्टिंग कैसे करना है, अलग अलग साइज का मेजरमेंट कैसे लेना है, फिर लास्ट में उसका हम स्टिचिंग फाइनल लुक सब कुछ दिखाते हैं ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि इसका ड्राफ्टिंग कटिंग कैसे होगा, मेरी साइज तो ये है तो मैं क्या करूँ। ओके, देखो आपको इस तरह से क्लास में शॉर्ट्स पॉइंट यानी थियरी भी मिलती है ताकि एक बार आपने रिकॉर्डिंग देखा तो आपको बार बार रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप शॉर्ट पॉइंट को देखते जाओगे और मार्किंग इजीली कर सकते हो। तो ऐसे हमारे बेस 3 ब्लाउज होते हैं, बोथ पैक नेक, बोथ डीप नेक, फ्रंट डीप, बैक पैक नेक। अब प्रैक्टिकली सोचो कि जब भी आपका कोई पैटर्न चेंज होता है तो कभी बॉडी चेंज हुई नहीं। मुझे वो भी पता है कि कई सारे लोग ऐसे कि कटोरी ब्लाउज से डरते हैं कि कटोरी ब्लाउज का नाम ले तो हमेशा सोचने लगते हैं कि नहीं वो मुझे स्टिच नहीं करना है, वो मेरे से नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है, अगर समझो कि आप पैकनेक ब्लाउज इजीली बना लेते हो, डीप नेक वाला ब्लाउज बना लेते हो तो कटोरी क्यों नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ पैटर्न चेंज हुई, बॉडी तो कभी चेंज नहीं होती है। क्लियर है? तो यही सारा डर आपका निकल जाएगा, वो सब कुछ हम डिटेल में सिखाते हैं BDFC में। क्लियर है? डन। चलो तो हम पहले कट करेंगे उसके बाद बाकी की सारी बातें। चलो आपको हमें मैसेज करना है फटाफट से कि आपको बैक साइड वाले पार्ट का ड्राफ्टिंग कैसा लगा।
और देखो इसमें सब जगह पे स्टिच का ऐड है, अलग से आपको इसमें कहीं पे भी स्टिच का ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके अब देखो कि आप लोगों का एक ही सवाल है कि हम बिगिनर्स है तो इतने सारे पॉइंट को हम कैसे याद रखें। तो बस मैंने आपको वही बोला था कि आपको याद रखने की ट्राई नहीं करनी, आप प्रैक्टिकली सोचो कि आपको कंपैरिजन नहीं करनी। आप ऐसा समझो कि कोई भी चीज आप पहली बार देख रहे हो तो पहली बार में याद नहीं रहेगा। आप ऐसी कोई भी चीज याद कर लो जो आपने पहली बार की थी, जैसे रसोई से आपको रिलेट हो जाएगा। आपने जब भी पहली बार रसोई बनानी सीखी थी, जैसे रोटी बनानी सीखी थी, तो एक दिन में आपको आ गई थी? नहीं। याद करो तो जब भी आपने बनाना स्टार्ट किया था तो किसी को एक दिन में आया था, किसी को 2 दिन में, किसी को 5 दिन में, किसी को 1 महीने में, और किसी किसी को तो अभी भी प्रॉब्लम आती है। पर वो चीज ऐसी है कि जो आपको रोज रिपीट करनी होती है। बिना रसोई तो चलेगा नहीं, खाना तो में रोज खाना होता है। तो कितनी प्रैक्टिस होगी? एक दिन में 3 बार प्रैक्टिस। तो जितनी आपकी प्रैक्टिस उतना आपको याद रह जाता है। अब आपको ये याद करना पड़ता है कि मुझे रोटी मतलब इतने मेंबर्स है तो मुझे वो लोट बनाने के लिए कितना लोट लेना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब वो आपकी आदत बन चुकी है। पर पहली बारी में आपको कोई चीज याद नहीं रहती है। तो जैसे आप अभी बिगिनर्स हो, पर जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप बिगिनर्स नहीं रहोगे। क्लियर है? वो ऐसे 5 बार प्रैक्टिस करोगे, 10 बार प्रैक्टिस करोगे, आपको अपने आप याद रह जाएगा। हम याद रखने की कोशिश करेंगे तो याद नहीं रहेगा। क्लियर? हाँ, चलो अभी हम फ्रंट वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। चलो अभी हम फ्रंट पार्ट समझेंगे। वैसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो बैक वाला पार्ट आपको बहुत इजी लगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकली बॉडी को भी समझे ना, तो बैक वाली पार्ट की बॉडी हमारी फ्लैट है। ओके, तो इसमें हमें ऐसे कोई डार्ट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। पर हमारी फ्रंट की जो बॉडी है उसमें हमारा बॉडी का शेप है, चेस्ट वाला पार्ट है, तो उसमें हमें प्रॉपर फिटिंग चाहिए। तो अब हमें ज्यादा डार्ट लेने पड़ेंगे। समझो यहाँ पे मैं डार्ट लूंगी तो मेरा यहाँ पे बॉडी का शेप एकदम परफेक्ट कवर होगा। बिना डार्ट ऐसा लूज रहेगा, पर ब्लाउज तो ऐसा लूज होता नहीं है। तो अब मुझे डार्ट की जरूरत है। बैक वाले पार्ट में डार्ट की जरूरत नहीं थी क्योंकि बॉडी सीधी थी। चलो अभी मैंने वापस से पेपर ले लिया है। यहाँ पे मैंने ऐसे भी एक स्ट्रेट लाइन बना दी और यहाँ पे हमने ऊपर भी एक स्ट्रेट लाइन बना दी है। अब यहाँ पे भी सेम हम शोल्डर वाला मार्क करेंगे। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है इसमें हमें प्लस करना है 1 इंच। देखो बैक वाले पार्ट में मैंने प्लस किया था 1.5 इंच और फ्रंट वाले पार्ट में मैं प्लस करूंगी 1 इंच। अब इसका रीजन आपको ऐसा होगा कि ऐसा क्यों अलग अलग? शोल्डर तो सेम ही होता है, पर नहीं, देखो बैक वाला अलग होता है और फ्रंट का अलग है। एक बार मैं आपको एक वीडियो से क्लियर करती हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ओके, तब तक हम वो समझ लेते हैं कि मेरा फुल शोल्डर का मेजरमेंट है 13 इंच। तो फ्रंट में मैंने आपको बोला कि 1 इंच ही प्लस करना है, बैक में हमें 1.5 इंच हमने किया था। तो फ्रंट में 1 इंच तो मुझे मिलेगा 14 इंच। इसका मैं आधा करूँ तो मुझे मिलेगा 7 इंच। तो मेरा यहाँ पे मार्किंग होगा 7 इंच पे। तो देखो इसी तरह से मैंने मेजर टेप को प्रॉपर सेट किया। जहाँ पे भी मुझे 7 इंच मिला वहां पे मैंने मार्क किया और यही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मैं एक सीधी लाइन बना दूंगी। और शोल्डर डाउन वाला मार्किंग भी आपने यहाँ पे जितना मार्क किया उसको हम डिवाइड 5 करके करेंगे। तो देखो 7 डिवाइड में 5 करूँ तो मुझे मिलेगा 1.4। यानी पॉइंट के बाद देखो जब एक ही अंक होता है तो आपको पीछे 0 लगा देना है। तो अब मुझे मिलेगा 1.40। तो मेरा मार्किंग होगा 1.5 इंच। तो देखो यहाँ पे मुझे मेजर टेप को सेट करना है और जहाँ पे भी मुझे 1.5 इंच मिले वहां पे हम मार्क करेंगे। हाँ, मुझे पता है कि इसमें भी आपको बहुत सारे डाउट है, जैसे कि अब मुझे 1 लाइन कब लेनी है, 2 लाइन कब लेनी है। तो देखो ऐसा पूरा हमारा चार्ट है एक मेजर टेप का कि भाई आपको कब 0.25 पे मार्क करना है, कब आपको 0.25 के ऊपर 1 लाइन पे मार्क करना है। ऐसा सब कुछ मैं आगे आपको एफडीएफसी में डिटेल में सिखाने वाली हूँ। ओके डन। चलो अभी हमें पॉइंट समझ लेते हैं कि हमारा शोल्डर वाला जो लाइन है वो आगे पीछे है। मतलब मैंने बैक वाले पार्ट में प्लस किया 1.5 इंच और फ्रंट में मैंने प्लस किया 1 इंच। तो उसका रीजन तो वो समझते हैं हम। फुल में एक टेप लगाई है। ओके, अब देखो आगे से मैंने मेजरमेंट लिया तो मुझे मिला 12 इंच, पर जैसे मैं पीछे से मेजरमेंट ले रही हूँ,
ओके देखो यहाँ पे मैंने मेजर टेप को सेट किया तो ये मुझे मिल रहा है 12.75, तो ये डिफरेंट आया 0.75 का। क्लियर है? तो मेजर ये यहाँ पे जो हमने एक पट्टी लगाई थी वो तो हमने सेम ही लगाई थी, ऐसा मैंने नहीं किया था कि बैक में हमने ब्रॉड लगाई थी फ्रंट में अंदर लगाई थी, वैसा नहीं किया था। अब प्रैक्टिकली भी आप चेक करना एक बार, देखो मेजर टेप को आप ऐसे सेट करके चेक करना और वही लाइन पे आप आगे चेक करना। ए गैप हमारा फ्लैट होता है देखो, और बैक वाला शेप हमारा ऐसा राउंड शेप में होता है। ओके इसलिए हम बैक वाले पार्ट में ज्यादा प्लस करेंगे और फ्रंट में हम कम प्लस करेंगे। अब देखो इसके बाद हम मार्क करेंगे नेक विड्थ वाला। अब शोल्डर वाली लाइन ही हमारी पूरी अलग है, मतलब एक में प्लस हमने कम किया, एक में ज्यादा किया, तो नेक विड्थ में भी हम थोड़ा कम प्लस करेंगे। तो जितना आपने बैक वाले पार्ट में नेक विड्थ वाला मार्क किया उससे हमें 0.25 कम करना है। और बैक वाले पार्ट में हमने किस तरह से मार्क किया था, जितना भी नेक राउंड उसको डिवाइड किया था 5 से, तो 11 इंच मेरा नेक राउंड का मेजरमेंट, उसको मैं डिवाइड करूंगी 5 से तो मुझे मिलेगा 2.2 यानी 2.25। अब 2.25 मैंने बैक साइड की नेक विड्थ वाला मार्क किया था, अब इसमें से मैं 0.25 माइनस करूं तो मुझे कितना मिलेगा 2 इंच, तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगी 2 इंच पे। तो इसी तरह से हम मेजर टेप को सेट करेंगे, जहां पे भी हमें 2 इंच मिले वहां पे हम एक मार्क करेंगे। ओके यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जितना आपने बैक साइड में शोल्डर का मार्क, जितना आपने बैक साइड वाले पार्ट में शोल्डर में प्लस किया उससे हाफ इंच आपको कम प्लस करना है, यानी 1 इंच ही प्लस करना है और फिर आधा करके मार्क कर दिया। और नेक विड्थ में जितना आपने बैक पार्ट में नेक विड्थ वाला मार्क किया उससे आप 0.25 कम करके मार्क करोगे। ओके इसके बाद आपको नेक विड्थ एंड शोल्डर डाउन, ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे क्रॉस लाइन बना देनी है। तो देखो इसी तरह से हमने क्रॉस लाइन बनाई। अब हम यहाँ पे नेक विड्थ वाले मार्किंग को ध्यान में रखते हुए एक सीधी लाइन बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने नेक विड्थ वाले मार्किंग को ध्यान में रखते हुए लाइन बना दी। अब मुझे मार्क करना है नेक डीप का, तो नेक डीप वाला मार्किंग हम कैसे करेंगे, देखो नेक विड्थ वाला मार्किंग आप लोगों को आपके साइज के हिसाब से प्रॉपर मिला, अब नेक विड्थ के अकॉर्डिंग ही आपको नेक डीप वाला मार्क करना है। तो जितना भी आपने नेक विड्थ वाला मार्क किया उसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच, प्लस 1 इंच करना सभी साइज के लिए फिक्स है। समझो मैंने यहाँ पे 2 इंच मार्क किया, इसमें मैं प्लस 1 इंच ऐड करूँ तो मुझे मिलेगा 3 इंच। तो मैं यहाँ मेजर टेप को इस तरह से सीधा रखूंगी, जहाँ पे भी मुझे 3 इंच मिले वहां पे मैं मार्क करूंगी, क्योंकि नेक विड्थ मेरा 2 इंच है, इसमें मैंने प्लस किया 1 इंच तो मुझे मिला 3 इंच। अब यही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक सीधी लाइन बनाएंगे। और इसके बाद मुझे यहाँ पे शेप बनाना है, तो वापस मैंने फ्रेंच कर्व को यहाँ पे सेट किया और मैं यहाँ पे इसी तरह से नेक का शेप बना दूंगी। क्लियर? अब देखो फ्रंट में मुझे अपने आप यहाँ पे सीधी लाइन रखनी ही पड़ेगी। ओके बैक जब भी आपका नेक अप जाता है, समझो कि 1 इंच नेक डीप था तो यहाँ से ऐसा शेप बनता है, इसलिए मैंने हाफ इंच नीचे से शेप दिया, पर फ्रंट में आपको हाफ इंच नीचे से शेप देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 1 इंच से 1.5 इंच आपकी सीधी ही लाइन रहेगी। क्लियर हुआ ना? देखो कई सारे फॉर्मूला फिक्स है, जैसे कि मैंने डिवाइड 5 ही किया यहाँ पे। अब समझो कि मैंने अलग अलग साइज की ट्रायल ली होती है, जैसे अभी मैं आपको ये ड्राफ्टिंग समझा रही हूँ, तो हमने अलग अलग साइज पे ट्रायल किया होता है, मेजरमेंट लिया है, फिर ड्राफ्टिंग किया, ब्लाउज की अलग अलग साइज में ट्रायल किया। अब देखो यहाँ पे 34 की साइज, आप इसका फिटिंग देखो, अभी जो मैं आपको ड्राफ्टिंग करवा रही हूँ ना उससे आपका फिटिंग ऐसा आएगा ब्लाउज का। ये 34 की साइज है। फिर इसके बाद इसका बैक साइड वाला पार्ट देखो, ओके आर्मोल वगैरह में भी कोई क्रीज वगैरह नहीं होगी। साइड का लुक देखो, ओके इसके बाद अलग अलग साइज देखो, इसके बॉडी के अकॉर्डिंग इसका चेस्ट का मेजरमेंट हेवी है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो भी इसमें कोई चेंजेस नहीं है मेथड में, जो भी मैंने आपको बताया वही सेम प्रोसेस है। इसका ड्राफ्टिंग हमने किया है, फिटिंग इसको आप देख सकते हो कि कितना परफेक्ट मिला है। ओके फिर देखो बैक साइड वाला पार्ट, चेस्ट की लेंथ उसकी कितनी ज्यादा हेवी थी, पर फिर भी उसकी बैक वाले लेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, और फ्रंट वाला पार्ट भी हाथ ऊपर करने से ऊपर नहीं उठ रहा है। ओके इसका साइड वाला लुक। इसके बाद देखो इसका चेस्ट का मेजरमेंट 42.5 के आजू बाजू में है, पर फिर भी देखो इसका फिटिंग एकदम परफेक्ट है। तो सिर्फ आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, आपको ड्राफ्टिंग करते जाना है अलग अलग साइज में। फॉर्मूला हम आपको डिटेल में सिखाने वाले FDFC में, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर अलग अलग साइज का मैं ड्राफ्टिंग भी बताती हूँ स्टार्टिंग में,
ओके तो अगर आप बिगिनर्स हो ना तो भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ओके उल्टा इजी होगा क्योंकि आपको कुछ आता ही नहीं है, तो जो मैं सिखाऊंगी वो आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। डन, क्लियर ना? अब देखो इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं प्रोसेस। अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे चेस्ट लाइन का। तो चेस्ट लाइन वाले मार्किंग के लिए इसका फॉर्मूला अलग है। तो देखो कि इसके लिए आपका जितना भी चेस्ट का मेजरमेंट, समझो कि मेरा चेस्ट का मेजरमेंट है 30 इंच, तो इसको हम डिवाइड 6 तो करेंगे ही। ओके और इसमें आपको कुछ भी प्लस नहीं करना, तो डिवाइड 6 किया तो मुझे मिला 5 इंच। तो फ्रंट में मैं आर्म होल की लेंथ रखूंगी 5 इंच। अब देखो बैक और फ्रंट में डिफरेंट क्या है वो भी मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। 5 इंच पे मैंने मार्क किया और हमने यहाँ पे एक सीधी लाइन बना दी। डन। देखो बैक में हमने चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.5 इंच किया था और फ्रंट पे सिर्फ डिवाइड 6, तो 1.5 इंच का डिफरेंट। ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हमारी फ्रंट की बॉडी ज्यादा है। अगर समझो कि हम ऐसे चेक करेंगे, जब भी साइड से जब आप चेक करोगे ना, ऐसे समझो कि हमारी बॉडी का शेप ऐसे होता है और ये बैक साइड की बॉडी, तो ये बैक कम होगा जब हम राउंड में चेक करते हैं और फ्रंट वाला पार्ट ज्यादा होता है। तो मैं फ्रंट वाले पार्ट में वैसे भी ज्यादा लूजिंग ऐड करवाने वाली हूँ। ओके ताकि बैक वाले पार्ट में आपको कोई क्रीज वगैरह ना हो। ओके और फ्रंट वाले पार्ट में आपको टाइट ना हो क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट ज्यादा होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा लूजिंग ऐड करूंगी। तो ऐसे आपको विड्थ ज्यादा मिलने वाली है, पर समझो कि मैं लेंथ भी सेम रखती तो आर्म होल में क्रीज आती। क्लियर है? डन। तो देखो अब हम पहले यहाँ पे चेस्ट वाला मार्किंग करते हैं। तो चेस्ट में आपको कितना लूजिंग ऐड करना है? तो चेस्ट में आप 2 इंच तो कंपलसरी लूजिंग ऐड करना है। फिर जब भी आपकी साइज 36 प्लस है तो आपको 3 इंच कंपलसरी लूजिंग ऐड करना है। और अगर आपको लूजिंग ज्यादा पसंद है तो 2 की जगह पे आप 3 भी ऐड कर सकते हो और 3 इंच की जगह पे आप 4 इंच भी लूजिंग ऐड कर सकते हो। क्लियर है? तो चेस्ट प्लस लूजिंग और फिर डिवाइड 4। अभी मेरी चेस्ट कम है तो मैं यहाँ पे चेस्ट प्लस सिर्फ 2 इंच ही लूजिंग ऐड करूंगी। तो देखो 30 प्लस 2 तो मुझे मिलेगा 32 और डिवाइड में 4 करूंगी तो मुझे मिलेगा 8 इंच। तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगी 8 इंच पे। तो इसी तरह से हमने मेजर टेप को सेट किया, जहां पे भी हमें 8 इंच मिल रहा है वहां पे हमने मार्क किया। अलग से मैं यहाँ पे मार्जिन रखूंगी 1.5 इंच, क्योंकि लूजिंग ऑलरेडी इसमें ऐड है। अब हम यहाँ पे आर्म होल बनाते हैं। अब देखो पहले हम यहाँ पे हाफ इंच नीचे एक मार्क करते हैं। एक क्यों करना है अभी मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने देखो इसी तरह से स्केल को प्रॉपर सेट किया। देखो मैंने अभी यहाँ पे पेंसिल से ही लाइन बनाई क्योंकि मुझे आपको सिखाना है सिर्फ। ओके अब देखो यहाँ पे मैं चेक करूंगी कि बैक साइड वाले पार्ट में मुझे रेडी शोल्डर कितना मिल रहा है। तो ये मुझे मिल रहा है 5.25 में थोड़ा सा कम, तो यहाँ पे भी मुझे उतना मिलना चाहिए 5.25 में थोड़ा सा कम। ऐसा आपको सिर्फ एक बार रीचेक करना है। तो समझो मैंने चेक किया, मैंने मार्क किया, परफेक्ट मुझे यहाँ पे ही मिल रहा है, पर फिर भी आपको रीचेक करना जरूरी है। क्लियर? डन। और देखो ऐसे भी आप रीचेक कर सकते हो। अगर हमने बैक साइड वाले पार्ट का कटिंग कर दिया है तो मैंने देखो यहाँ पे मैच किया। ओके नेक विड्थ को प्रॉपर मैच किया। शोल्डर वाली लाइन जैसे क्रॉस जा रही है वैसे मैंने क्रॉस जाने दिया। परफेक्ट। देखो ये वाली लाइन यहाँ पे मैच हो रही है। ये मैच करना क्यों जरूरी है? देखो अभी मैच नहीं करोगे तो जब भी हम शोल्डर को ज्वाइंट करते तो कई बार हमारी शोल्डर वाली लाइन आगे पीछे हो जाती है, पर समझो मैच करेंगे तो ये आपको परफेक्ट ही मैच मिलेगा, मतलब थोड़ा सा भी आगे पीछे शोल्डर वाली लाइन नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो सिर्फ चेक कर लेना है। ओके अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटर लेंगे। तो शोल्डर डाउन इन चेस्ट लाइन दोनों का हमें मिडल ले लेना है। तो इसी तरह से मैंने मिडल लिया, मिडल पे मैंने एक मार्क किया। फिर समझो मैंने यहाँ पे मेजर टेप को सेट किया। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर का मार्किंग कितने इंच पे किया? 7 इंच पे। तो फ्रंट में आपको माइनस करना है 0.75। फिर भी मैं आपको दो ऑप्शन दे रही हूँ, -0.75 -1/2 इंच। अगर किसी की एज ज्यादा है, उन लोगों को कंफर्टेबल चाहिए, थोड़ी बहुत क्रीज होगी चलेगा, तो उसको क्या करना है, जितना उसने यहाँ पे मार्क किया उसे हम 1/2 इंच ही कम करके मार्क करेंगे। तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा तो कंफर्टेबल होगा, पर एक आध क्रीज आएगी। पर अगर आपको फिटिंग एकदम परफेक्ट चाहिए तो जितना हमने यहाँ पे मार्क किया इससे हम यहाँ पे 0.75 कम करके मार्क करेंगे। डन? या तो 0.75 कम या तो 1/2 इंच कम।
फिटिंग परफेक्ट चाहिए तो -0.75, थोड़ा कंफर्टेबल चाहिए, एक आध दो क्रीज आएगी चलेगा, एज ज्यादा है तो माइनस हम करेंगे ½ इंच। तो देखो यहाँ पे 7 इंच -0.75 में कर रहे हो तो मुझे मिलेगा 6.25। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया 6.25 पे। जो सेंटर मार्क किया वहां पे हमें मार्क करना है। अब ए वाला मार्किंग और यहाँ पे मार्किंग, और हाँ इसमें भी हम ध्यान रखेंगे कि हम ½ इंच नीचे ही मैच करेंगे, ओके। वरना अगर समझो मैं यहाँ से ऐसे मैच करूंगी तो मेरी वापिस शोल्डर वाली लाइन थोड़ी आगे पीछे हो जाएगी, तो मैं ½ इंच नीचे से प्रॉपर ऐसे चेक करूंगी, ओके। दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम स्केल को प्रॉपर सेट करेंगे और लाइन को हम क्रॉस बनाएंगे, परफेक्ट। अब मुझे यहाँ पे क्रॉस मार्क करना है। एक क्रॉस मार्किंग हम कितना करेंगे 1.25, जितना आपने बैक में किया उससे 0.25 ज्यादा, क्योंकि हम यहाँ पे क्रॉस भी अंदर गए हैं। तो बैक में हमने 1 इंच क्रॉस किया तो फ्रंट में मैं 1.25 मार्क करूंगी। तो यहाँ पे मेजर टेप को सेट किया, 1.25 पे क्रॉस मार्क किया और फ्रेंच को प्रॉपर मैं सेट करूंगी, फिर उसके बाद मैं शेप दूंगी। देखो यहाँ पे परफेक्ट मैच हो गया क्योंकि गैप हमें ज्यादा मिला। तो यहाँ पे हम इसी तरह से शेप बनाएंगे और यहाँ पे देखो मैं फ्रेंच का राउंड वाला पार्ट ऊपर लेके इसी तरह से सेट कर देती हूँ। डन। तो आप देख सकते हो कि फ्रंट का आर्म होल का शेप एकदम परफेक्ट रेडी हुआ है, ओके। शोल्डर डाउन करने से आपके यहाँ पे आर्म होल वगैरह में क्रीज नहीं आएगी। अब प्रैक्टिकली अब देखो, आप मिरर में आपकी बॉडी देखना, देखो यहाँ पे मैंने स्केल को सेट किया, डन। देखो स्केल को अभी मैंने सीधा सेट किया। अब आप देखो मेरा शोल्डर डाउन ज्यादा है और इसकी जगह पे अगर आप ½ इंच शोल्डर डाउन का मार्क करते हो, 1 इंच हम शोल्डर डाउन का मार्क करते हैं, तो कभी भी आपका आउटफिट ऐसे नहीं रहेगा आप जितना शोल्डर डाउन का मार्क करते हो। समझो आपने शोल्डर डाउन कम भी किया है ना तो भी आउटफिट तो यहाँ पे ही आएगा, सारी क्रीज आपको यहाँ पे मिलेगी। पर समझो कि मैंने शोल्डर डाउन ही ज्यादा कर दिया है तो मेरे यहाँ आर्म होल में क्रीज नहीं आएगी। क्लियर है? तो इसलिए आपको शोल्डर डाउन ज्यादा करना है। क्लियर ना? तो अभी मैंने जितना ड्रॉ किया वो क्लियर हुआ, आर्म होल वाला पार्ट। इसमें किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन? डन। अब इसके बाद हमें मार्किंग करना है चेस्ट लाइन, सॉरी एपेक्स पॉइंट, लेंथ वाली लाइन, क्योंकि चेस्ट लाइन तो अभी हमने बना दी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शोल्डर वाली लाइन का मिडल लेंगे। तो इसी तरह से मेजर टेप को सेट किया, उसका मिडल लिया, मिडल पे हम एक मार्क करेंगे। अब यहां से ही मेजर टेप को सीधा रखेंगे और जितना भी आपका एपेक्स पॉइंट शोल्डर टू एपेक्स उसमें आपको ½ इंच प्लस करके मार्क करना है। समझो कि मेरा यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट है 9 इंच, तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगी 9½ इंच पे। देखो मेजर टेप को प्रॉपर सेट किया, 9½ इंच हमें जहां पे भी मिल रहा है वहां पे एक मार्क करेंगे। और ये मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे एक लाइन भी बना देती हूँ। इसके बाद हम मार्क करेंगे वेस्ट वाली लाइन का, तो वो भी सेम आपको यहाँ से ही मार्क करना है। मेजर टेप को सीधा सेट किया और समझो मेरी फ्रंट पार्ट की लेंथ है 13½ इंच, तो फ्रंट पार्ट में भी हम 1 इंच प्लस करके ही मार्क करेंगे। तो 13½ इंच में मैं 1 इंच प्लस करूं तो मुझे कितना मिलेगा 14½ इंच। 1 इंच मैंने क्यों प्लस किया, ½ इंच शोल्डर जॉइंट में जाएगा, ½ इंच वेस्ट लाइन में जाएगा। अब यही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे भी एक सीधी लाइन बनाएंगे। देखो ये वाली लाइन को मैं डार्क इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि हमारी फाइनल लाइन अभी नहीं बनेगी, ओके। इसी तरह से मैंने 2 लाइन बना दिया। अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे एपेक्स पॉइंट वाला। इसके लिए आपको कोई मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आपका जितना भी चेस्ट का मेजरमेंट उसको हम डिवाइड 10 करेंगे। डिवाइड 10 एक फिक्स फॉर्मूला है, ओके। जिससे डिवाइड 10 करोगे तो आपका जो राउंड है उसका 10 एक जैसे पार्ट हो गए तो आपको ये पार्ट प्रॉपर मिलेगा, सेंटर टू एपेक्स पॉइंट। क्लियर है? डन। तो समझो मेरा अभी चेस्ट का मेजरमेंट है 30, इसको मैं डिवाइड 10 करूं तो मुझे मिलेगा 3 इंच, तो मेरा यहाँ पे मार्क होगा 3 इंच पे। देखो इसी तरह से मैंने मेजर टेप को सेट किया, जहां पे भी मुझे 3 इंच मिला वहां पे मैंने मार्क किया। प्रैक्टिकली सोचो कि अगर किसी की चेस्ट का मेजरमेंट है 40 इंच और मैं डिवाइड 10 कर रही हूँ तो मुझे मिला 4 इंच, तो उसके साइज के अकॉर्डिंग 4 इंच एकदम परफेक्ट है। ये फॉर्मूला फॉलो करने से आपका जो प्रिंसेस कट है ना वो बॉडी से बाहर भी नहीं जाएगा और आपके एपेक्स पॉइंट से अंदर भी नहीं रहेगा। देखो ये गैप आपको एकदम परफेक्ट मिलेगा। कई बार क्या होता है कि ये प्रिंसेस वाली जो लाइन है बाहर चली जाती है,
कई बार अंदर आ जाती है क्योंकि हमें मेजरमेंट लेने में प्रॉब्लम आती है। पर अगर ये फॉर्मूला ही फॉलो करें तो चेस्ट का मेजरमेंट तो हम इजीली ले पाते हैं। तो चेस्ट डिवाइड आपको सिर्फ 10 ही करना है। ओके, ऐसा मार्क किया। अब देखो हमारा जो ऊपर का एल शेप है, मतलब चेस्ट वाला पार्ट और वेस्ट वाला पार्ट, दोनों में डिफरेंट होगा। भले मेरी बॉडी कम है, आपकी बॉडी प्लस है, पर फिर भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट और वेस्ट के मेजरमेंट में डिफरेंट होता है। ओके, 2 इंच तो होगा ही सबको, किसी को 4 इंच डिफरेंट होता है, किसी को 5 इंच, किसी को 8 इंच, किसी को 10 इंच। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने जितना मार्क किया उसे हम हाफ इंच कम मार्क करते हैं। तो समझो कि ए मैंने मार्क किया 3 इंच, इसमें से मैं हाफ इंच कम करूं तो मुझे मिलेगा 2.5 इंच, और मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ 2.5 इंच पे, और हम यहाँ पे क्रॉस लाइन बना देंगे। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे डार्ट का मार्किंग करना है। तो ये जो डार्ट का मार्किंग है ना, वो साइज के हिसाब से अलग अलग होगा। क्यों, वो भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखो प्रैक्टिकली देखेंगे तो किसी का चेस्ट ऐसा शेप में है, किसी का चेस्ट देखो कि इस तरह से शेप में है। ओके, किसी का चेस्ट इस तरह से झुका हुआ है। अब देखो सारे सिचुएशन में मेरी चेस्ट इस टाइप से है, तो मुझे इसको कवर करने के लिए सिर्फ इतना ही डार्ट चाहिए। पर अगर किसी की साइज प्लस है तो इसको देखो ये कवर करने के लिए गैप ज्यादा चाहिए। ओके, और अगर किसी का चेस्ट ऐसे झुका हुआ है तो उसको और ज्यादा डार्ट चाहिए, लेंथ भी बड़ी हो जाएगी। क्लियर है? तो जैसे आपका चेस्ट का मेजरमेंट ज्यादा, यानी जैसे आपकी साइज प्लस, वैसे आपको डार्ट ज्यादा लेना होता है। हम जो डार्ट लेते हैं वेस्ट का, वो 3 इंच से तो स्टार्ट होता है। ओके, 3 इंच से स्टार्ट होता है और प्लस जाता है 6.25 तक। क्लियर हो रहा है? डन। तो जैसे जैसे आपकी साइज प्लस होती है वैसे वैसे आपका डार्ट ज्यादा होता है। तो 3 इंच से हम स्टार्ट करते हैं, 6.25 से 6.5 इंच जितना हम डार्ट लेते हैं, क्योंकि जैसे आपकी साइज प्लस है उसको कवर करने के लिए इतना बड़ा डार्ट चाहिए। अगर आपकी साइज कम है तो डार्ट आप 2.5 से 3 इंच लोगे तो चलेगा। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि रेगुलर साइज में हमारा फिटिंग परफेक्ट आता है, पर जैसे बॉडी अनइवन है या फिर प्लस साइज है तो हमारा फिटिंग परफेक्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम साइज के हिसाब से फॉर्मूला चेंज ही नहीं करते हैं। हम जो एक साइज में हमने जिस हिसाब से डार्ट लिया वैसा ही सेम फॉर्मूला हम बाकी की साइज में फॉलो करते हैं। हाँ, कई बार हम थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं, पर बॉडी के हिसाब से ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, इसीलिए फिटिंग में प्रॉब्लम आती है। क्लियर? डन। तो अभी मेरी साइज कम है चेस्ट का मेजरमेंट, इसलिए मैं 2.5 इंच डार्ट लूं तो भी मुझे फिटिंग परफेक्ट आएगा, 3 इंच का डार्ट लूं तो भी मुझे फिटिंग परफेक्ट आएगा। हाँ, पर अगर मुझे कप लगाना है तो मुझे 3 इंच का डार्ट लेना है। अगर मैं कप नहीं लगा रही हूं तो मैं 2.5 इंच का डार्ट लूंगी तो भी चलेगा। क्लियर है? क्योंकि ज्यादा डार्ट लेने से आपका ज्यादा पफ बनता है। ओके, बॉडी का शेप ज्यादा क्रिएट होता है। पर आपको कप नहीं लगाना है तो डार्ट हम सिर्फ कम लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो अभी मैं कप लगाने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 3 इंच का डार्ट लूंगी। तो देखो डार्ट कहाँ से लेना है, तो जो भी हमने पहली क्रॉस लाइन बनाई यहां से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। तो इसी तरह से हम मेजर टेप को सेट करेंगे, जहां पे भी मुझे 3 इंच मिल रहा है वहां पे हम एक मार्क करेंगे। फिर यही मार्किंग को एपेक्स पॉइंट के साथ मैच करेंगे और फिर हम यहाँ पे क्रॉस लाइन बनाएंगे। देन अब चलो मुझे आप वापिस से बताइए आप लोगों का बॉडी का शेप कैसा है। मैं यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देती हूँ, 1, 2। आपका बॉडी का शेप ऐसा है या फिर हमारा बॉडी का शेप ऐसा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सबका बॉडी का शेप यही है, पर हम डार्ट कैसा देते हैं, ऐसा या फिर ऐसा। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का डार्ट देते हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं जो ऐसा डार्ट देते हैं। क्लियर है? ऐसे डार्ट देने से हमारा पॉइंट बनता है, देखो ऐसा लुक आएगा, यहाँ पे पॉइंट बनेगा। पर अगर मुझे पॉइंट को माइनस करना है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं शेप को माइनस करूंगी, पर ऐसा माइनस करने से डार्ट बड़ा हो जाता है। पर अगर इसकी जगह पे मैं ये वाले शेप को ऐसे सेट करूं तो, क्योंकि यहाँ से अगर हम कम भी समझो कि इतना ज्यादा माइनस कर देते हैं ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे टाइट होता है, फिटिंग परफेक्ट नहीं आता है। तो जहाँ पे फिटिंग की जरूरत है वहां पे हम फिटिंग देंगे, पर जहाँ पे फिटिंग की जरूरत नहीं है वहां पे हमें फिटिंग देने का कोई मतलब नहीं है। उल्टा फिटिंग देंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो हमें डार्ट ऐसा नहीं ऐसा देना चाहिए। क्लियर है? डन। तो चलो, बहुत ज्यादा लोगों ने यहाँ पे हमें आंसर किया है कि आप इस तरह का डार्ट देते हो।
ओके, बहुत कम लोग ऐसे जो लोग इस तरह का डांट देते हैं। पर अब आप लोगों को रीजन क्लियर हुआ ना कि हमें ऐसा डांट क्यों नहीं देना है और ऐसा डांट हमें क्यों देना है। ओके, तो चलो अभी हम फटाफट से यहाँ पे सेव देते। सेव देना भी बहुत इजी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी अभी हमने दूसरी लाइन बनाई है क्रॉस, उसी का मिडल लेंगे। तो मेजर टेप को सेट किया, यही पॉइंट को उठा के वेस्ट वाली लाइन पे मैच किया, सेंटर पे हमने एक मार्क किया। अब ये सेंटर, एपेक्स पॉइंट, इन दोनों का भी हम सेंटर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसी तरह से मेजर टेप को सेट किया, वापस सेंटर लिया और हमने यहाँ पे एक मार्क किया। ओके, और देखो इसी तरह से हमने वापस यहाँ पे एक सेंटर लिया और यहाँ पे वापस एक मार्क किया। तो आपको यहाँ पे 3 मार्क मिलेंगे। अब देखो सबसे पहला जो मार्किंग है, यहाँ पे हम हाफ इंच जितना बाहर जाएंगे। दूसरा मार्किंग है, वहां पे हम हाफ इंच बाहर जाएंगे। और एक फर्स्ट मार्किंग है, उसको हम कट टू कट रखेंगे। अब हमें सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए शेप बनाना है। तो शेप बनाने के लिए मैं स्केल को देखो इसी तरह से सेट करूंगी। पहले मैं इसी तरह से सीधी सीधी लाइन बना दूंगी और अब मैं यहाँ पे शेप बनाऊंगी। तो शेप बनाने के लिए मैं देखो इसी तरह से फ्रेंच को सेट करूंगी। मैं यहाँ पे कलर अलग ले लेती हूँ ताकि आपको डार्क दिखे। अब देखो यहाँ पे मैंने स्केल को इसी तरह से सेट किया, शेप बनाया। ओके, स्केल को थोड़ा मैं उल्टा घुमा दूंगी और इसी तरह से अब शेप यहाँ पे ऐसे देंगे। यहाँ पे आपका पॉइंट नहीं बनना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। तो देखो मैंने पॉइंट ना बने वो मैंने ध्यान रखा और इसी तरह से हमने यहाँ पे शेप बना दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मेरा शेप बन रहा है, तो मैं देखो थोड़ा इसी तरह से अंदर जाऊंगी और फिर मैंने यहाँ पे शेप बनाया। परफेक्ट है। अब देखो कि कई बार आपके फिटिंग में ऐसी भी प्रॉब्लम आती होगी कि जब हम प्रिंसेस कट को ज्वाइंट करते हैं तो एक पार्ट आपका प्रिंसेस कट वाला पार्ट बड़ा हो जाता है और ये वाला पार्ट आपका छोटा हो जाता है। कितने स्टूडेंट को ऐसी प्रॉब्लम आई? चलो आप हमें फटाफट से मैसेज करके बताइए। ऐसा पहली बार ब्लाउज बना है तब तो ऐसा हुआ ही होगा। यस, तो देखो ये क्यों हुआ है, बाद में आपको पता चल गया या फिर आपने बाद में आप क्या करते हो, स्टिच करते हो इतने पार्ट को आप कट कर देते हो। पर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कट करेंगे तो फिटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना। तो कई बार क्लाइंट को बराबर बैठ जाता है तो हम हर बार कट कर देते हैं, पर कई बार कट करने से भी प्रॉब्लम आती है। पर समझो अगर हम इसकी प्रॉपर मेथड ही समझ ले तो प्रैक्टिकली देखो कि यहाँ तक तो हमारा बराबर है लेंथ का जो मेजरमेंट है वो भी देखो यहाँ पे परफेक्ट है। लेंथ यहाँ पे कम नहीं हुआ, उल्टा 0.25 जितना ज्यादा हुआ है, क्योंकि 13.5 इंच मेरी लेंथ है तो 14.5 इंच। क्लियर है? अब देखो कि यहां से मुझे क्या करना चाहिए कि तो ये जितना गैप उतना ही सेम गैप होना चाहिए। अगर एक गैप ज्यादा और मैं जब प्रिंसेस कट ज्वाइंट करूं तो आगे पीछे होने ही वाला है। तो हम सिंपल इसको चेक कर लेंगे। देखो कि ए मुझे यहाँ पे मिल रहा है 5 इंच, तो ये गैप भी मेरा 5 इंच होना चाहिए। तो देखो इसी तरह से हम मेजर टेप को सेट करेंगे, जहां पे भी हमें 5 इंच मिले वहां पे हम एक मार्क करेंगे। तो देखो ये मेरा यहाँ पे नीचे का गैप कितना अनइवन हो रहा है, तो हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो अगर मैं इतना कट नहीं करती, ओके, अगर समझो मैं पहले ऐसा चेक करके कट नहीं करूंगी तो बाद में मुझे ऐसी प्रॉब्लम आएगी। ओके, अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेस्ट वाला मार्क कर देते हैं। अब वेस्ट वाले मार्किंग के लिए जितना भी आपका वेस्ट का मेजरमेंट उसको हम डिवाइड 4 करेंगे। तो समझो मेरा वेस्ट का मेजरमेंट है 23 इंच, इसको मैं डिवाइड 4 करूं तो मुझे मिलेगा 5.75। अब इसमें मुझे डार्ट का प्लस करना होगा, जितना भी आपने डार्ट लिया उतना आप प्लस कर दोगे। तो समझो अभी मैंने यहाँ पे डार्ट दिया है 3 इंच का, तो प्लस मैं करूंगी 3 इंच तो मुझे मिलेगा 8.75। तो मैं यहां से ही डायरेक्ट 8.75 पे मार्क करूंगी और उसके बाद में अलग से रखूंगी 1.5 इंच जो हमारा मार्जिन है। अब दोनों अंदर और दोनों बाहर वाले मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक लाइन बना देंगे। ओके, अब देखो इसके बाद यहाँ पे हमें अप मार्किंग करना है। ओके, तो एक क्यों करना है और कितना करना है, तो यहाँ पे आपका जितना भी गैप आ रहा है उसका डबल हमें यहाँ पे मार्क कर देना है। तो समझो एक गैप मुझे यहाँ पे मिला हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, इसका मैं डबल करूँ तो मुझे मिलेगा 1.25। तो मैं यहाँ पे 1.25 पे मार्क करूंगी और यही मार्किंग को हम यहाँ पे मैच करेंगे और हम एक लाइन बनाएंगे। ओके, साइड फिटिंग तक लाइन नहीं बनानी है। इतना क्लियर? अब आपको वापस से डाउट होगा कि भाई ऑलरेडी हमने यहाँ पे कट
कम किया और वापस मैं इसका डबल कम करूंगी तो यहाँ पे वापस साइड वाला पार्ट छोटा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब प्रैक्टिकली आज आपकी बॉडी देखना आप मिरर में, यहाँ पे देखो आप मेजर टेप को सेट करूंगी तो ए पार्ट आपका ज्यादा आता है पर साइड वाला पार्ट आपका कम होगा। अब प्रैक्टिकली देखो कि मेरा यहाँ पे जितना गैप आ रहा है लेंथ उतना यहाँ पे लेंथ होगा नहीं, क्योंकि बैक वाला पार्ट छोटा है, फ्रंट की बॉडी का शेप ज्यादा है, तो उसको कवर करने के लिए साइड में धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो अगर ये मैं कम नहीं करूंगी तो क्या होगा, यहाँ पे हमें ब्लाउज में साइड में क्रीज आती है, कई बार लेंथ बराबर तो ये वाला पार्ट नीचे चला जाता है साइड वाला, तो इसलिए होता है। तो ये कट करना बहुत जरूरी है, कम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आती है। ओके। और एक चीज देखो कि हमारा जो बैक साइड वाला पार्ट है साइड फिटिंग के साथ मैच भी तो होना चाहिए, वो मैच नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम। क्लियर है? तो अभी देखो मेरा यहाँ पे और हाफ इंच जितना फ्रंट वाला पार्ट बड़ा आ रहा है, तो उसको हम किस तरह से सेट करें वो सब कुछ मैं आपको ब्रेक के बाद सिखाऊंगी। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ओके। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट में अभी भी एक दो पॉइंट बाकी है, जैसे यहाँ पे आपका कई बार गैप भी आएगा, कई बार आपका बैक वाला पार्ट ऐसे नीचे भी चला जाएगा, तो वो सारी सिचुएशन में हम क्या करेंगे। क्लियर? डन। और उसके बाद हमें प्रिंसेस कट का शेप कैसे देना है, कहाँ पे हम लाइन बनाए ताकि हमारा जो प्रिंसेस कट का शेप है वो बहुत ज्यादा ऊपर भी ना चला जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप ऊपर चला जाता है तो भी प्रॉब्लम। ओके। और मुझे वो भी पता है कि जब आप प्रिंसेस कट ज्वाइन करते हो ना तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी क्रीज आती है, पर देखो अभी हमने जो ब्लाउज स्टिच किया उसमें कहीं पे भी कोई क्रीज नहीं है, फिनिशिंग देखो एकदम परफेक्ट है। देखो शायद आप लोगों को ऐसी कई बार प्रॉब्लम आती है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। क्लियर है? डन। तो चलो हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद हम वापस मिलेंगे, जिसमें मैं आपको फ्रंट वाला पार्ट जितना भी बाकी हो सारा क्लियर करने वाली हूँ। और टाइम बचेगा तो आज हम बैक पैटर्न भी स्टार्ट कर देंगे और कल भी हम सीखने वाले हैं, तो 2 दिन है हमारे पास। डन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। देखो आज के दिन में 20,000 से भी ज़्यादा लोगों ने प्रिंसेस कट ब्लाउज का फ्री वर्कशॉप विथ 5 डिफरेंट बैक पैटर्न्स हमसे लिया है एंड सीखा है। कैसा लगा आप सबको ये सारा कंटेंट? अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें नीचे अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो। देखो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, 10 साल से मैं भी आपकी तरह ब्यूटिक रन कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ये सपना देख के बैठे कि मैं अपना एक खुद का ब्यूटिक ओपन करूँगा या करूँगी। मैं खुद से 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ एंड मैं आपको इतना श्योरली बोल सकता हूँ कि पहले का टाइम ऐसा था जहाँ पे क्लाइंट्स आते थे एंड ये बोलते थे कि आपने जो 2 महीने पहले हमें पीस दिखाया था ना वो दिखाओ। आज की तारीख में 2 दिन पहले देखा हुआ पीस भी क्लाइंट दोबारा नहीं देखते, वो बोलते हैं कि कुछ नया दिखाओ, कुछ नया दिखाओ। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें भी अपना बिजनेस चेंज करना पड़ेगा एंड आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा। तो फिटिंग एंड फिनिशिंग के साथ अगर आप सीखना चाहते हो ब्लाउज का पूरा नॉलेज तो आप ज्वाइन कर सकते हो ब्लाउज डिजाइनिंग का फुल कोर्स। देखो उसके बारे में बाद में बात करते, थोड़ा मैं आपको आगे ब्रीफ कर देता हूँ। 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने हमसे अब तक ब्लाउज का डिजाइनिंग सीखा है एंड उन्होंने या तो अपना खुद का ब्यूटिक स्टार्ट किया है या फिर अपना एक टेलर स्टार्ट किया है और वो अच्छे से क्लाइंट्स को सर्व कर पा रहे हैं। ये कोर्स का फ़ायदा क्या है पता है? मैं आपको बहुत सिंपल समझाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। आप ये वीडियो पूरा देख लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको ब्लाउज का कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं करना है। फिर वो आपकी मर्जी है, आपको ज्वाइन करना है तो करना, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने ब्यूटिक पे कस्टमर का ऑर्डर ले लेते हैं। मान लो मधुबाला पैटर्न का ब्लाउज है, मेरे स्टूडेंट को नहीं आता है लेकिन उसके पास ये कोर्स की एक्सेस है, तो उसको पता है कि कोर्स में प्रिया मैम ने ब्लाउज मधुबाला पैटर्न का सिखाया हुआ है, तो वो क्या करते हैं, ऑर्डर ले लेते हैं, फिर वो वीडियो पे जाके देखते हैं और फिर वो क्लाइंट को बना के सर्व करते हैं। मैं आपको डेफिनेटली ये बोल सकता हूँ कि वो अपने क्लाइंट्स को अच्छा फिटिंग एंड फिनिशिंग इस तरीके से भी सर्व कर पा रहे हैं। तो आप सोचो कि जो इंसान पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहा होगा उसकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा होगा। तो बहुत सिंपल है, देखो आप बहुत कुछ सीखने वाले हो इसमें। ब्लाउज का पूरा नॉलेज है, देखो आप डिफरेंट टाइप के डिफरेंट पैटर्न के बहुत सारे ब्लाउजेज सीखने वाले हो। 18 डिफरेंट टाइप के बैक पैटर्न आप सीखने वाले हो, 18 डिफरेंट टाइप की स्लीव की पैटर्न्स आप सीखने वाले हो, डिजाइनर स्लीव्स भी आप सीखने वाले हो। आपको अगर ये पूरा कंटेंट चेक करना है आप इंस्टाग्राम रील्स वगैरह चेक कर सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ BDFC की PDF, इसमें सब कुछ ही है। तो देखो टोटल हम कंडक्ट करने वाले हैं 65 प्लस लेक्चर्स, सारे ही लेक्चर लाइव होने वाले हैं और सिर्फ प्रिया मैम नहीं है इसमें। आप ऐसा मत समझो, अगर आप FDFC यानी फैशन डिजाइनिंग का फुल कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो ना, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। सिर्फ 5000 रुपीज में आप ज्वाइन कर सकते हो ब्लाउज डिजाइनिंग का पूरा कोर्स। और इसमें सिर्फ ब्लाउज का नॉलेज नहीं है, बहुत कुछ और सिखाने वाले हैं हम, जैसे कि फैब्रिक का नॉलेज, एम्ब्रॉयडरी का नॉलेज, उसके बाद फैशन स्टाइलिंग का नॉलेज, साड़ी ड्रेपिंग का नॉलेज, बिजनेस ऑपरेशन का नॉलेज, सोशल मीडिया का नॉलेज,
ड्रेपिंग का नॉलेज, और ये सारी फैकल्टीज अलग अलग है। प्रिया मैम के साथ में टोटल 8 फैकल्टीज आपको सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज में ये सारा कंटेंट सिखाने वाली है। फटाफट से ज्वाइन कर लो। देखो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा कंटेंट है इसमें। सिर्फ प्रिया मैम के कंटेंट की अगर बात करें तो बोथ बैक नेक ब्लाउज, उसके बाद बोथ डीप नेक वाला ब्लाउज, फ्रंट डीप बैक पैक वाला ब्लाउज, ये तीनों फंडामेंटल के पैटर्न्स है, तो आप ये सीख सकते हो। उसके बाद 4 डार्ट का ब्लाउज, उसके बाद देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कटोरी, ब्राइडल ब्लाउज, उसके बाद जैसे मैंने बोला मधुबाला पैटर्न का ब्लाउज, लॉन्ग ब्लाउज, उसके बाद देखो कोरसेट का ब्लाउज, ट्यूब वाला ब्लाउज, ठीक है, स्लीवलेस ब्लाउज प्रिया मैम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, हॉर्सशू नेक, कोट कॉलर, उसके बाद स्टैंड कॉलर, ट्यूब, ऐसे ट्यूब भी अभी बहुत फेमस है हैंडवर्क वाली, तो आपको ये सब कुछ सिखाया जाएगा। उसके बाद इलास्टिक अगर ब्लाउज में आपको साइड में लगाना है फिटिंग फिनिशिंग के लिए, अगर आपको मार्जिन नहीं देना है इलास्टिक भी दे सकते हो, टाई अप करके दे सकते हो आप, तो वो सारी पैटर्न्स बहुत सारी, ये तो सिर्फ डेमो के लिए है, ऐसे आप बहुत सारी डिफरेंट स्टाइलिश पैटर्न्स आप सीखने वाले हो इस कोर्स में। उसके बाद कैप लॉन्ग स्लीव, जैसे इस टाइप की स्लीव अगर आपको बनानी है, रफल स्लीव, उसके बाद लोटस पेटल स्लीव, अम्ब्रेला स्लीव, ठीक है, लेयर अटैच स्लीव, और डिफरेंट देखो ये इतनी सारी स्लीव की वेराइटीज, बैक पैटर्न की वेराइटीज, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो फैब्रिक नॉलेज में आप क्या सीखने वाले हो, अलग अलग स्टेट की फैब्रिक की क्या कहानी है, उसके पीछे क्या राज है, कहाँ कौन से स्टेट में कौन सा फैब्रिक फेमस है, कौन सी पैटर्न फेमस है, ये सब कुछ आपको क्लियर किया जाएगा। एम्ब्रॉयडरी में आपको 10 डिफरेंट टाइप की स्टिचेस सिखाई जाएगी एंड ये समझाया जाएगा कि पूरे इंडिया में कहाँ पे कौन सी एम्ब्रॉयडरी फेमस है और क्यों है। ये सारी डिफरेंट फैकल्टीज आपको सर्व करने वाली है। सोशल मीडिया के अंदर आपको सिखाएंगे हमारे सर कि किस तरीके से आप एक रील बना सकते हो, कस्टमर को अपनी तरफ ग्रैब कर सकते हो, रीच को सोशल मीडिया पे ग्रैब कर सकते हो, ये सब कुछ सिखाएंगे। बिजनेस ऑपरेशंस में मैं आपको सिखाने वाला हूँ खुद कि किस तरीके से आप क्लाइंट्स को अच्छे से सर्व कर सकते हो, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। एक एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ, जैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ब्लाउज बनाते तो हो अभी, लेकिन आप कितनी सिलाई ले पाते हो, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, इतने में क्या होगा, एक बड़ा बिजनेस आप बना पाओगे? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप क्लाइंट से 1000, 2000, 5000 इस टाइप की स्टिचेस ना ले पाओ, तब तक आप ये समझ के चलो कि आपको आगे बढ़ते रहना है, कुछ ना कुछ नए सीखते रहना है। तो ये वही मौका है, मैं आपको वो सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप फिटिंग एंड फिनिशिंग के साथ, प्रिया मैम सिखाएंगे फिटिंग एंड फिनिशिंग, एंड मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एक अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ क्लाइंट्स से ज्यादा पैसा ले सकते हो, ज्यादा सर्विसेज दे सकते हो। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आप किस तरीके से सर्व कर सकते हो। फैशन स्टाइलिंग में आपको सिखाया जाएगा कि कौन से कलर टोन पे कौन से टाइप का फैब्रिक एंड कौन सी टाइप की एम्ब्रॉयडरी वो सब कुछ अच्छा लगेगा, स्किन टोन के हिसाब से आपको क्या सूट करेगा, स्टाइल कैसा करोगे आप। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी बॉडी टाइप के ऊपर कौन सा पैटर्न का ब्लाउज अच्छा लगेगा, ये सब कुछ आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। ड्रेपिंग के अंदर आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा, जैसे ये ड्रेप किस तरीके से होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड होती है कि हमें ड्रेपिंग सिखाइए मैडम, तो हमने वो भी जोड़ दिया है साथ में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ड्रेप दुपट्टा, जैसे 3D फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी, ये सब कुछ आपको इस कोर्स में सिखाया जाने वाला है। एंड गुजराती स्टाइल से आप साड़ी किस तरीके से ड्रेप करोगे, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। तो बहुत सिंपल है। देखो BDFC में आपको सिर्फ 5000 रुपीज़ के अंदर ये सारा नॉलेज मिलने वाला है जो प्रैक्टिकली आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। शायद ऐसा हो कि आपको फैशन डिजाइनिंग फुल कोर्स अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप BDFC को ज्वाइन करो एंड फटाफट से अपने करियर की शुरुआत करो। अगर अच्छा लगे तो आगे भी आप हमसे जुड़े रहना। 2 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हमसे ब्लाउज डिजाइनिंग सीखा है, आप भी सीख सकते हो, अपने करियर की शुरुआत कर सकते हो। एंड हमारा ये मिशन ही है, हम आपको सिखाए अफोर्डेबल प्राइस में एंड अच्छे से अच्छा कंटेंट सर्व करें। आप गूगल पे जा करके, इंस्टाग्राम पे जा करके हमारे रिव्यूज़, रेटिंग वो सब कुछ चेक कर सकते हो। इवन आप यूट्यूब पे जा करके सर्च कीजिए शार्क टैंक राजा रानी, तो आपको हमारा शार्क टैंक का वीडियो भी दिख जाएगा। तो वहाँ से आपको अगर ट्रस्ट का इश्यू है तो वो भी आपको गेन हो जाएगा। फटाफट से ज्वाइन कीजिए, 4 जून से क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। बाय बाय। देखो अभी हमारा ब्रेक कंप्लीट हो चुका है। ब्रेक में आप लोगों को सर ने समझाया कि हमारा जो भी अपकमिंग BDFC आने वाला है उसमें क्या-क्या कंटेंट है, वो सब कुछ। एक बार मैं आपको लास्ट में क्लियर करने वाली हूँ कि उसमें क्या-क्या सीखने वाले हैं। ओके, अभी हम ब्लाउज बनाना स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है कि अभी मैंने ब्रेक में देखा कि आप लोगों को एक कॉमन डाउट है कि अगर हमारी अपर चेस्ट और चेस्ट में ज़्यादा डिफरेंट है, अगर हमारी साइज प्लस है या फिर आपकी टमी हेवी है तो हम क्या करें? फिर कई बार शोल्डर डाउन ज़्यादा है, कई बार आपके मतलब जैसे शोल्डर स्लोपी है या फिर रेगुलर है या फिर मतलब सीधी लाइन है, तो वो सिचुएशन में हमें क्या-क्या चेंजेस करना है?
ओके। और इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे कि एक चेस्ट छोटी एक चेस्ट बड़ी है, या फिर एक हाथ वाला पार्ट आपका हेवी है एक रेगुलर है, तो ये सारे जब प्रॉब्लम आते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखो सिंपल, ये सारे आपके क्वेश्चन है, उसका डिटेल में सॉल्यूशन हम आपको BDFC यानी ब्लाउज डिजाइनिंग फुल कोर्स में डिटेल में समझाने वाले हैं। क्योंकि समझो कि अभी मैं कोई पॉइंट को, जैसे अभी आपने देखा कि मैं समझा रही हूँ, उसको मैं डिटेल में ही समझा रही हूँ, तो एक एक पॉइंट को समझाने में मुझे शायद आपको 15 मिनट 20 मिनट लगे। तो हम चाहते हैं कि आपको प्रॉपर डिटेलिंग में ही सिखाएंगे, और जो आपके क्वेश्चन है, और इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन आपके नहीं भी होंगे तो भी आपके क्लियर होने वाले हैं। क्लियर है? देन, क्योंकि मुझे पता है कि ऑडियंस बहुत अलग अलग होती है, जैसे कि कोई प्राइसिंग लेता है 250, ओके, 150 यानी 150, 200, 300, पर कई सारे लोग ऐसे भी है जो स्टिचिंग की प्राइस लेते हैं 1000, 1500, 2000, 3000। तो इस सिचुएशन में आपको ऑडियंस यानी जो हमारे क्लाइंट है, तो उसको हमें क्या सर्विस देनी चाहिए, तब जाके हमें इतने वो पैसे देंगे, और उसने जो चार्जेस हमें पे किया है तो उसके हिसाब से हमें उसको सर्विस भी तो देनी चाहिए। ओके, नहीं देंगे तो क्लाइंट कंटिन्यू इतने पैसे नहीं देते रहेंगे। तो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको सिखाने वाले ब्लाउज डिजाइनिंग फुल कोर्स। क्लियर है? और एक कोर्स हमारा लाइव होने वाला है, सारे क्लासेस आपको लाइव में मतलब मिलेंगे, और उसके बाद आपको वीक में 3 या 4 दिन हमारे क्लास रहने वाले, और बाद में आप प्रैक्टिस भी कर सकोगे। तो साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करना है, और हर संडे हमारा जैसे एक टॉपिक खत्म होगा उसके बाद डाउट सेशन होगा, तो आपको कोई भी डाउट है आप लाइव में पूछ सकते हो। हाँ, पर मैं आपको इतना गारंटी देती हूँ कि जैसे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा आपके कोई डाउट ही नहीं बचेंगे। क्यों पता है? क्योंकि जब हमारा एक टॉपिक पैकनेक है तो उसको सिखाने में ही 6 या 7 हमारे लेक्चर रहते हैं। ओके, तो उतने में मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट बचेगा, क्योंकि इसमें हम अलग अलग साइज का ड्राफ्टिंग, साइज के हिसाब से चेंजेस क्या करना है, उसके फॉर्मूला सब कुछ समझाते हैं। और कई सारे स्टूडेंट्स तो साथ साथ में ड्राफ्टिंग भी करते हैं। ओके, जैसे मेरा ब्लाउज रेडी होता है तो स्टूडेंट्स का भी ब्लाउज रेडी हो जाता है, तो इससे आपको वो भी क्लियरिटी मिलेगी कि हम भी कर सकते हैं। क्लियर है? डन। तो चलो इसको हम थोड़ा डिटेल में लेके जाएंगे लास्ट में, अभी हम जो सीख रहे हैं तो उस पर कंटिन्यू करते हैं। तो देखो इतना हमारा रेडी था। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जब भी हम बैक साइड वाले पार्ट को मैच कर रहे थे तो ए पॉइंट हमारा थोड़ा आगे पीछे आ रहा था, साइड फिटिंग वाली लाइन। जैसे मैंने यहाँ पे मैच किया तो मेरा मैच नहीं हो रहा है, तो हाफ इंच जितना अभी भी मुझे गैप मिल रहा है। ओके, तो एक गैप किन लोगों को मिलता है? जैसे कि समझो कि आपका फ्रंट और बैक की लेंथ में डिफरेंट है, पर ये डिफरेंट कम है तो आपको एक गैप कम मिलेगा। पर समझो कि डिफरेंट आपका ज्यादा है, किसी का डिफरेंट 3 इंच 4 इंच का डिफरेंट है फ्रंट और बैक की लेंथ में, तो आपको यहाँ पे गैप ज्यादा मिलेगा। तो जितना भी आपको गैप मिल रहा है उतना आपको यहाँ पे डांट लेना होता है। ओके, ऐसा क्यों होगा ये चीज भी आप प्रैक्टिकली चेक कर सकते हो। समझो कि ये मैं हूं और एक और कोई क्लाइंट है, मेरी चेस्ट का मेजरमेंट 30 इंच है, पर वो क्लाइंट का मेजरमेंट समझो कि 49 इंच है चेस्ट का मेजरमेंट। ओके, तो मेरा यहाँ पे चेस्ट राउंड का जो मेजरमेंट है ऐसा रेगुलर होगा, तो मेरी फ्रंट और बैक की लेंथ में भी डिफरेंट कम होगा, 1 इंच या तो 0.75 का डिफरेंट ही होगा। पर इसकी चेस्ट 49.5 इंच है, तो उसका ये राउंड ऐसे चेस्ट होगा। ओके, तो इसका राउंड भी ज्यादा होगा। पर देखो दोनों की हाइट सेम है, मेरी भी हाइट जितनी है उतनी ही सेम इसकी हाइट है, हाइट में थोड़ा भी डिफरेंट नहीं है, तो हमारी बैक की लेंथ में ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। समझो कि मेरी बैक की लेंथ का मेजरमेंट 12.5 इंच, तो इसका बैक का लेंथ का मेजरमेंट समझो कि 13.5 इंच होगा, पर उससे ज्यादा नहीं होगा। ओके, क्योंकि बॉडी के अकॉर्डिंग सिर्फ लेंथ थोड़ी प्लस होगी, पर फ्रंट की जो लेंथ है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। समझो कि मेरी फ्रंट की लेंथ है 13.5 इंच, पर इसकी फ्रंट की लेंथ का मेजरमेंट हो सकता है 19.5 इंच भी हो सकता है, 18 इंच भी हो सकता है। तो देखो इसकी फ्रंट और बैक की लेंथ में कितना ज्यादा डिफरेंट हुआ, मेरी फ्रंट और बैक की लेंथ में सिर्फ 1 इंच का डिफरेंट है। क्लियर है? अब देखो इसके फ्रंट की लेंथ में कितना डिफरेंट है, 19.5 माइनस हम करें 13.5 तो हमें मिलेगा 6 इंच, तो डिफरेंट 5 इंच 6 इंच भी हो सकता है। क्लियर है? डन। तो ये अलग अलग जब लेंथ का डिफरेंट है तो उसमें आपको कितना कैसे डार्ट देना है सब कुछ मैं डिटेल में क्लास में सिखाने वाली हूँ। क्लियर हुआ ना? अभी हम ए वाली बॉडी को मैं सिखा रही हूँ, ऐसे मैं अलग अलग साइज का ड्राफ्टिंग सिखाती हूँ। अब देखो इसके बाद समझो कि मैंने चेक किया, हाँ कहीं बार समझो कि आपका चेस्ट का मेजरमेंट रेगुलर है, समझो कि 28 का चेस्ट है, 27 का चेस्ट है, तो आपकी फ्रंट और बैक की लेंथ में शायद 0.25 का डिफरेंट होगा या फिर डिफरेंट ही नहीं है। तो वो सिचुएशन में जब आप मैच करोगे तो ये पार्ट आपका नीचे जाएगा, तो नीचे जा रहे तो वहां पे जाके यहाँ पे लाइन मैच कर देनी है।
ओके पर अगर आपका गैप आ रहा है, समझो कि मेरा गैप ½ इंच आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, ½ इंच का डार्ट ले लूंगी। तो डार्ट कैसे और मैं कहाँ पे लूंगी, तो जो भी मेरी साइड फिटिंग वाली लाइन है वहां पे मैंने इस तरह से मेजर टेप को सेट किया, यही मेजर टेप को मैं ऐसे फोल्ड करूंगी, सेंटर पे एक मार्क करूंगी, जितना आपका यहाँ पे गैप बच रहा है तो उतना ही आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। तो समझो कि मैंने यहाँ पे ½ इंच पे मार्क किया, क्योंकि यहाँ पे मेरा ½ इंच जितना गैप बच रहा था। तो यही मार्किंग को हम यहाँ पे मैच करेंगे, ओके, एपेक्स पॉइंट पे, और यहाँ पे हमारा डार्ट आ जाएगा। डन। तो इतना रेडी। अब देखो यहाँ पे हमें आर्म होल वाला डार्ट लेना है। तो आर्म होल वाला डार्ट कब क्यों लेना है, आर्म होल वाला डार्ट सबको कंपलसरी नहीं है। अब समझो कि जिसकी भी एज ज्यादा है तो उसको 2 ही डार्ट देने हैं, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल चाहिए, एक आध 2 क्रीज होगी वो चलेगा। पर जिसकी भी अपर चेस्ट चेस्ट में ज्यादा डिफरेंट है उन लोगों को भी डार्ट कंपलसरी लेना चाहिए, ओके। और अगर किसी को फिटिंग परफेक्ट चाहिए तो उन लोगों को भी ये वाला डार्ट कंपलसरी लेना चाहिए। पर ये डार्ट आपके कहीं भी दिखने वाले नहीं है, साइड वाला डार्ट भी आपका कहीं पे नहीं दिखेगा, वो माइनस हो जाएगा, जो हम सीखने वाले हैं, ओके। अभी देखो हम क्या करेंगे, जो भी आपकी चेस्ट वाली लाइन है वहां पे आपको मेजर टेप को प्रॉपर सेट करना है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे 0.75 सेट करना है, ओके। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे 0.75 सेट किया, जहां पे भी आर्म होल में मेरा मेजर टेप टच हो रहा है वहां पे मैं मार्क करूंगी। तो इस तरह से मैंने एक मार्क किया, यही मार्किंग को मैं एपेक्स पॉइंट के साथ मैच करूंगी। डन, ओके। अब देखो कि ए डार्ट आप 0.25 से ½ इंच मतलब ले सकते हो सभी साइज में। तो समझो कि मैं मेरी साइज में अगर मुझे फिटिंग एकदम परफेक्ट चाहिए तो मैं ½ इंच का डार्ट लूंगी तो भी चलेगा। मुझे ऐसा कि नहीं मुझे थोड़ा कंफर्टेबल चाहिए, एक आध 2 क्रीज आएगी तो चलेगा तो मैं 0.25 का डार्ट लूंगी तो भी चलेगा। हाँ, पर अगर आपके अपर चेस्ट में ज्यादा डिफरेंट है तो आपको ये डार्ट 1 इंच 1.25 भी लेना होता है, ओके। अब समझो मैं यहाँ पे दोनों मार्किंग को मैच करते हुए यहाँ पे वापस एक लाइन बनाऊंगी, तो ये मेरा आर्म होल वाला डार्ट हो गया। डन, इतना रेडी हो गया। अब हम इसको पहले कट करेंगे और इसके बाद हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। क्लियर? देखो मुझे पता है कि इतना तो आप लोगों को बहुत इजी लगा, यहाँ तक भी इजी था, पर ये सारे डार्ट में शायद आपको कंफ्यूजन हुआ होगा। पर आप रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा तो उसको एक बार देखते जाना, प्रैक्टिस करते जाना। अभी आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा आप करते जाना, ओके। अब हम इसको कट करेंगे। तो कट करने के लिए देखो पहले मैं यहाँ पे नीचे वाली लाइन को कट कर रही हूँ। डन, तो देखो इस तरह से हमारा इतना कट हो गया। यहाँ पे भी मैं इसी तरह से ये वाली लाइन को कट कर रही हूँ। परफेक्ट। इसके बाद देखो हम यहाँ पे जो फ्रंट का नेक का शेप है उसको भी कट करेंगे। चलो आप लोग मुझे बताए कि जितना भी अभी हमने ड्राफ्टिंग कंप्लीट किया फ्रंट वाले पार्ट का, तो आपको कैसा लगा, समझ में आया सारे पॉइंट? देखो अभी मैं यही बोल रही हूँ कि आपको समझ में आया, याद रहा, वैसा मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि याद नहीं रहेगा पहली बार में। अब देखो ऐसे मैंने आर्म होल को थोड़ा सा ज्यादा गैप रख के कट किया, और देखो साइड में भी मैंने थोड़ा सा ज्यादा गैप रखा और कट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे सारे डार्ट को माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए मुझे कोई एक लाइन को कट करना होगा तो सारे डार्ट में माइनस कर पाऊंगी। तो देखो मैंने यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो डार्ट दिया था वेस्ट वाला, उसी को देखो मैंने इसी तरह से कट कर दिया, ओके। डन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहली लाइन को दूसरी लाइन के साथ आपको मैच करना है, डार्ट को हमें माइनस करना है इसलिए। तो देखो इसी तरह से मैंने यहाँ पे लाइन को इसी तरह से प्रॉपर सेट किया, फोल्ड किया। अब यही लाइन को मैं दूसरी लाइन के साथ मैच करूंगी तो डार्ट हमारा इसी तरह से माइनस हो जाएगा, ओके। अब देखो आप यहाँ पे पिन भी लगा सकते हो, ओके, और यहाँ पे अगर आप टेप लगाना चाहते हो पेपर टेप तो भी लगा सकते हो, ओके। डन। तो देखो अभी मैंने यहाँ पे इसी तरह से टेप लगाया, सेम टेप में यहाँ पे पीछे की साइड भी लगा देती हूँ ताकि डार्ट ओपन ना हो। डन। अब इसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल वाला जो डार्ट है उसको भी माइनस करेंगे।
हाँ, और यहाँ पे देखो इसी तरह से हम पहले एक ही लाइन को ऐसे फोल्ड करेंगे, देन यही मार्किंग को दूसरे मार्किंग यानी दूसरे लाइन के साथ मैच करेंगे और डार्ट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे भी देखो इसी तरह से मैंने टेप लगा दिया। परफेक्ट। अब देखो इसके बाद यहाँ पे आपके आर्म होल वाली लाइन थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, तो उसको हम परफेक्टली शेप बनाएंगे। तो इसी तरह से समझो मैंने यहाँ पे प्रॉपर अब सेट किया फ्रेंच को, और फाइनल वाली लाइन मेरी ये रेडी हुई। ओके, अब इसके बाद अब देखो यहाँ पे आपने बोला ना कि आपका अपर चेस्ट का डिफरेंट ज्यादा है, तो क्या करना है, तो जितना आपका अपर चेस्ट का डिफरेंट उसको आप डिवाइड 4 करके यहाँ पे आप एक मार्क करोगे। ओके, और फिर इसके बाद आप क्रॉस लाइन बनाओगे। तो समझो कि मेरा अपर चेस्ट का डिफरेंट सिर्फ ½ इंच है, क्योंकि मेरा चेस्ट कम है। पर अगर किसी का चेस्ट ज्यादा तो उसका डिफरेंट 4 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच तक तो मैंने देखा है। ओके, तो जितना भी आपका डिफरेंट उसको डिवाइड 4 करो। तो समझो मेरा ½ इंच डिफरेंट है, उसको डिवाइड 4 करूंगी तो मुझे सिर्फ एक लाइन मिलेगा। तो एक लाइन मुझे अंदर जाना है, और अब मेरी ये लाइन फाइनल है जो मैं अलग कलर से बना रही हूँ। तो देखो ये मेरी फाइनल लाइन है जिसको मैंने डार्क किया, और वापिस जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा वहां पे मैं इसी तरह से दूसरी लाइन बना देती हूँ। अब जो मेरी लाइन फाइनल है उसको पहले तो मैं कट कर देती हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि दो लाइन बन चुकी है तो कौन सी लाइन हमारी फाइनल होगी। तो फाइनल वाली लाइन कट कर दी। अब जो आपकी नई लाइन बनी है ना, वहां पे आपको स्केल को ऐसे सेट करना है। यहाँ पे आपका जो स्पीच लगने वाला है वहां पे हम प्रॉपर मैच करेंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पे एक लाइन बनानी है। ओके, और हाँ, अगर आप देखो कि आपका जो बैक साइड वाला पार्ट है उसको भी हम यहाँ पे मैच करेंगे ना, तो भी देखो ये लाइन आपको परफेक्ट मिल जाएगी। बस ऐसे मैच करके भी आप ये वाली लाइन बना सकते हो, ऐसे और ऐसे, तो सेम होगा, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होगा। डन। और देखो यहाँ पे भी कोई पॉइंट ना बने इसके लिए हम यहाँ पे ऐसे मैच करेंगे, मार्क। ओके, अब हम आर्म होल को कट करेंगे। अब हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट रेडी है। तो देखो इतना हमारा रेडी हुआ, आर्म होल कट हो चुका है। अभी मुझे नीचे वाली लाइन कट करनी बाकी है, पर आप देख सकते हो इससे आपका बॉडी का शेप एकदम परफेक्ट रेडी होगा। ओके, अब हमें देखो यहाँ पे नीचे वाली जो लाइन है उसको भी हमें इसी तरह से कट कर देना है। परफेक्ट। अब इसके बाद आपको इसमें 1 डार्ट बनाना है, प्रिंसेस कट का शेप बनाना है, प्रिंसेस कट विथ बेल्ट बनाना है, कुछ भी बनाना है, बेस आपका यही रहेगा। ओके, डन। तो अभी मैं यहाँ पे पहले प्रिंसेस कट वाला शेप देती हूँ। प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए सिंपली जो भी हमने यहाँ पे लाइन माइनस की है, ओके, उसी का आपको मिडल लेना है। तो देखो यही लाइन का मैं सेंटर ले रही हूँ। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। यहाँ से आपको 0.25 जितना अप जाना है। देखो कि मेरी लाइन इससे मैं 0.25 अप गई। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे फ्रेंच को इस तरह से सेट करूंगी। यहाँ से आप 0.25 से ½ इंच जितना आप माइनस कर सकते हो पॉइंट, ताकि यहाँ पे आपका पॉइंट ना बने, क्योंकि हमने इतने सारे डार्ट लिए हैं। इससे आपको कोई फिटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पे मैंने फ्रेंच को इसी तरह से सेट किया, और ये आपने जो डार्ट माइनस किया ना, यहाँ पे ही आप प्रिंसेस कट का शेप दोगे, इससे ऊपर भी नहीं, इससे नीचे भी नहीं। तो देखो यहाँ पे मैं स्केल को इसी तरह से सेट कर रही हूँ। परफेक्ट। तो इतना रेडी हुआ। अब देखो यहाँ पे हम स्केल को वापस से इसी तरह से सेट करेंगे। ये देखो मेरा ½ इंच जितना माइनस हुआ है। परफेक्ट, यहाँ पे कोई भी पॉइंट वगैरह नहीं बनना चाहिए। तो इतना हमारा रेडी। ओके, अब इसके बाद आपको यही लाइन को देखो धीरे धीरे हमें यहाँ पे मैच कर देना। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं इतना ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा एक लाइन जितना। ओके, ताकि ये पार्ट खींचा हुआ टाइट ना लगे। और अब हम इसको भी कट कर देंगे। परफेक्ट। तो देखो इस तरह से हमारा इतना कट हो चुका है, और जो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है इसमें मैं देखो इसी तरह से पेपर टेप लगा रही हूँ, और यहाँ पे हम अच्छे से शेप को कट कर देंगे। परफेक्ट। तो अब देखो यहाँ पे हमारा
धीरे धीरे डार्ट माइनस हुआ है, और जैसे अब देखो हमारा यहाँ पे प्रिंसेस कट ऐसे हम ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई पॉइंट भी नहीं बनेगा, फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आएगा। दिख रहा है? अब देखो ऐसे जब मैं इसको मैच करूं तो आपकी फ्रंट की लेंथ ज्यादा होगी, ओके, पर हमारा बॉडी भी तो वैसा ही है, फ्रंट का पार्ट ज्यादा होता है, बैक वाला पार्ट कम होता है। अगर हम ऐसा नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। साइड फिटिंग वाला पार्ट देखो हमारा परफेक्ट मैच हो जाएगा, वेस्ट वाला पार्ट यहाँ पे परफेक्ट मैच होगा। क्लियर हो रहा है? डन। तो फिटिंग आपको एकदम परफेक्ट मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लास्ट में हमें और एक बार चेक करना है, क्योंकि देखो जैसे मैंने यहाँ पे लेंथ चेक की थी तो थोड़ी हमारी ज्यादा आ रही थी, एक डेड लाइन जितना। तो हम क्या करेंगे, देखो इसी तरह से हम मैच करेंगे, ऐसे आपको मैच करते जाना है। देखो यहाँ तक मेरा प्रॉपर मैच हुआ, ऐसा मैंने मार्क कर दिया। ओके, अब आप इसको कट भी कर सकते हो, पर अभी मुझे आपको प्रॉपर शेप दिखाना है इसलिए मैं कट नहीं कर रही हूँ। वापिस यहाँ पे मैच किया, डन। तो देखो इतना हमारा डिफरेंट आया। तो इसमें आप इसका आधा करके कट कर सकते हो, थोड़ा यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे ताकि आपकी लाइन शॉर्ट ना हो। पर मैं 0.25 जितना तो यहाँ पे कट कर ही सकती हूँ, और जितना ये कट हो रहा है उतना हम सीधा सीधा ही कट कर देंगे, इससे आपकी लेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डन। और जितना ये कम हुआ उतना हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, तो अब देखो जब भी हम प्रिंसेस कट ज्वाइंट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई पॉइंट वगैरह भी नहीं बनेगा, और फिटिंग भी देखो हमारा एकदम परफेक्ट आएगा। तो इसकी वजह से देखो यहाँ पे आपकी जो छोटी छोटी क्रीज आती है ना वो नहीं आएगी। अगर हमें वापस चेक करना है और जो ये वाला पार्ट बड़ा है उसको कट करेंगे, नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हम एडजस्ट करने की मतलब एडजस्ट कर देते हैं प्रिंसेस कट को। जैसे एडजस्ट करेंगे तो सारी क्रीज यहाँ पे आती है, देखो इस तरह से। अगर समझो मैं इतना पार्ट छोटा कर दूं, यहाँ से इतना कम कर दूं तो ये सारी क्रीज निकल जाएगी, पर इससे लेंथ वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? डन। तो चलो अब हमारा फ्रंट वाला पार्ट भी पूरा रेडी हो चुका है, बैक वाला पार्ट भी रेडी है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, ए वाले पार्ट में आपको कहीं पे भी कुछ स्टिच का ऐड नहीं करना है। आप अस्तर में भी डार्ट को माइनस कर दोगे तो चलेगा, उसके बाद आप मेन फैब्रिक कट करना, और इसमें आप प्रिंसेस कट को पूरा कट कर दो। 1 डार्ट रखना चाहते हो तो 1 डार्ट रखो, ओके। और फिर आपको क्या करना है, सिर्फ दोनों साइड स्टिच का ऐड करना होगा। डन। तो दोनों साइड सिर्फ आपका स्टिच का ऐड होता है, और कोई जगह पे आपको स्टिच का ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रंट वाला पार्ट रेडी, और इसका फिटिंग आपको कैसा मिलने वाला है जो ऑलरेडी अभी मैंने आगे आपको फोटो दिखाई, एक बार आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। डन। देखो अभी जो मैंने आपको बताया ना वही ड्राफ्टिंग के हिसाब से देखो ब्लाउज मैंने स्टिच किया है, तो इसका फिटिंग देखो एकदम परफेक्ट होगा, कहीं पे भी आपको कोई क्रीज नहीं मिलेगी, ओके। और साइज के हिसाब से अगर देखो कि किसी की एज प्लस है तो अगर उसको इतना फिटिंग परफेक्ट पसंद नहीं है तो थोड़ा सा लूजिंग ज्यादा ऐड कर देंगे, और कोई चेंजेस नहीं करना है। डन। देखो ये साइड वाला लुक कितना परफेक्ट, देखो प्रिंसेस कट का शेप बैठा है, और लेंथ में भी आप देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंथ आपको परफेक्ट ही मिलेगी फ्रंट और बैक की, ओके। और अलग अलग साइज का भी आप फिटिंग देख सकते हो। क्लियर? डन। चलो अभी देखो कि लास्ट में मैं आपको कुछ अलग दिखाने वाली हूँ, ओके। इसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना है। इससे पहले एक बार मैं आपको हमारी पीडीएफ क्लियर कर देती हूँ, और कल के क्लास में हम आपको क्या क्या सिखाने वाले एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि देखो कल के क्लास में हम बैक साइड वाले पार्ट की अलग अलग पैटर्न देखेंगे, वो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने ऑलरेडी इसके ब्लाउज रेडी किए हैं, तो हम लाइव देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। डन। तो देखो जब भी आपको इसी तरह से पोटली बनानी होती है, ओके, तो पोटली आपको किस तरह से बनानी है, उसका फिनिशिंग कैसे देना है, ओके, वो सब कुछ मैं आपको कल सिखाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके फिनिशिंग में हमें कई बार प्रॉब्लम आती है, ओके। डन। फिर देखो कि आपको इसी कई बार ऐसे क्लाइंट होते हैं कि जिसको पैक नेक ही पसंद है, पर हर बार वो कुछ ना कुछ नया ही डिमांड करते कि नहीं मुझे कोई नई पैटर्न चाहिए, मुझे कुछ नया शेप चाहिए। तो देखो आप इस तरह से भी पैटर्न बना सकते हो, और ये सीख के आपको और भी कई सारे आइडिया आएंगे, ओके, जो आप क्रिएट कर सकते हो। आप देख सकते हो ये रियल में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देखो हमने यहाँ पे थोड़ा सा वर्क किया है और नीचे हमने स्किन नेट लगाया है, इससे आपको पहनने में भी कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। डन। ओके, इसके बाद देखो पैक नेक में अगर किसी को प्रोफेशनल लुक चाहिए तो आप इस तरह से रिंग फिट करके फिर यहाँ पे से छोटे छोटे बो भी लगा सकते हो, ओके। तो कैसे लगाना है, रिंग किस तरह से फिट करनी हो, हम कल के क्लास में सीखने वाले हैं।
फिर कहीं सारे लोगों को ऐसे फ्रंट वाला पार्ट डीप पसंद होता है, ओके, पर बैक साइड वाले पार्ट में ऐसे पेक चाहिए, पर ऐसे पैटर्न चाहिए। पर जब भी इस तरह से हम ब्रॉड पैटर्न बनाते हैं तो कई बार यहाँ पे हमें लूज होता है, तो लूज ना हो इसके लिए हमें डार्ट देना है, पर कहाँ पे कितना डार्ट दे वो हम कल सीखेंगे। फिर इसके बाद देखो कि अगर आपको उसमें भी कोई पैटर्न चाहिए, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे देखो ओपनिंग है ऊपर बैक वाले पार्ट में, फिर लेस लगानी है शेप में, तो लेस कैसे लगाएंगे, ओके। अगर आपको इस टाइप का शेप, आप देखो यहाँ पे सिर्फ 1 इंच जितना ही जॉइंट है, बाकी नेक कितना ब्रॉड है, और ऐसे लेंथ हमने क्या किया है कि नीचे से हम अप गए हैं, और यहाँ पे हमारी पीछे की साइड ऐसे दूरी आ जाएगी, ओके। ऐसे हमने पैटर्न बनाई है। पर अगर आपको ये पूरा नीचे तक भी ऐसा शेप बनाना है तो कैसे बनाना है, यहाँ पे आप कितने सारे डार्ट, मतलब कितने आपको डार्ट लेने हो, सब कुछ हम कल सीखने वाले हैं। और बाकी इसका फ्रंट पार्ट भी देख सकते हो, बहुत ही सुंदर है। देखो इसमें भी यहाँ पे सिर्फ 1 इंच का ही जॉइंट है, बाकी नेक देखो ऐसे शोल्डर बड़ा, यहाँ पे ब्रॉड, और इस टाइप का अगर आपको नेक बनाना है तो हम BDFC में डिटेल में कवर करने वाले हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को नेक में भी बहुत सारी वैरायटी पसंद है, और आप इसका फिटिंग देख सकते हो, इसका नेक का लुक देखो बहुत ही अच्छा है, ओके डन। तो इस टाइप का जब आपको नेक बनाना है तो कितने चेंजेस करने होते हैं, तो सिर्फ देखो एक ब्लाउज सीखने से कुछ नहीं होगा, इसमें आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट सीखने होते हैं। अगर समझो कि आपको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट का भी नॉलेज होगा तो आप और कोई भी नेक चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो। क्लियर डन। तो चलो हम फटाफट से एक बार BDFC की डिटेल PDF देख लेते ताकि आपको वो क्लियर हो कि हम ब्लाउज डिजाइनिंग फुल कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। और यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो बिगिनर्स है, उसने पहली बार ब्लाउज अभी आप देख रहे हो, मतलब आपने कभी भी ब्लाउज का ड्राफ्टिंग नहीं किया है, कभी भी आपने मेजरमेंट भी नहीं लिया है, तो भी आप ये वाला क्लास ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको 0 से सिखाया जाएगा कि मेजरमेंट कैसे लेना है, अलग अलग साइज का मेजरमेंट, ड्राफ्टिंग, अलग अलग साइज का ड्राफ्टिंग देखो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। तो क्लास में क्या होता है पता है कि देखो इस तरह से मैं अलग अलग साइज का ड्राफ्टिंग भी करवाती हूँ ताकि आपको वो पता चले कि हमारी फ्रंट और बैक के लेंथ में ज्यादा डिफरेंट होता है, तो डार्ट वगैरह जब इतना बड़ा डार्ट है तो कैसे ले, आपका ड्राफ्टिंग कैसा होगा, तो अगर ऐसा कोई ड्राफ्टिंग हो रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इस सब कुछ हम आपको सिखाते हैं। क्लियर। देखो ये इससे छोटी साइज है तो डार्ट यहाँ पे थोड़ा कम आया, ओके। यहाँ पे डार्ट अलग अलग रहता है, पर देखो अभी जो मैंने आपको ड्राफ्टिंग करवाया उसी तरह का ये ड्राफ्टिंग है। क्लियर है डन। तो ये तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि मेरी साइज A है, अपर चेस्ट में डिफरेंट है, एक चेस्ट वाला पार्ट छोटा, एक चेस्ट वाला पार्ट बड़ा, तो इस सिचुएशन में हम क्या करें, तो सब कुछ आपका डिटेल में क्लियर होने वाला है। डन ओके। तो देखो एक क्लास हमारा 4 जून से स्टार्ट होने वाला है, सारे क्लासेस हमारे लाइव रहेंगे, इसमें आपको प्रैक्टिस करने का भी टाइम मिलेगा। जैसे देखो कि हमारे एक वीक में 3 या 4 लेक्चर रहेंगे, जैसे कि थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, और एक दिन और देखो एक दिन पे आपका 1 या 2 बजे क्लास हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, और संडे हमारा क्लास रहेगा मॉर्निंग में, और इसमें 65 प्लस लेक्चर है, तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और देखो कि जैसे क्लास कंप्लीट होगा इसके बाद आपको हमारे तरफ से एक बुक मिलेगा, ओके, जिसमें आपको मेजरमेंट वगैरह सब कुछ नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर बुक, पेन, ओके, स्टैंड और किचन, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और यहाँ पे पूरा PDF है कि अगर आपको सॉरी एक क्लास में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। जैसे कि देखो गारमेंट कंस्ट्रक्शन में, यानी ये जो हम ब्लाउज सीखने वाले थे इसमें आपको कितने ब्लाउज की पैटर्न सिखाई जाएगी, तो वो सब कुछ डिटेलिंग है। अभी मैं डायरेक्ट आपको फोटो से ही क्लियर करती हूँ। जैसे कि देखो पैक नेक, बोथ डीप नेक, फिर फ्रंट डीप, बैक पैक, तो ये 3 ब्लाउज की पैटर्न है, उसमें हम आपको अलग अलग साइज का ड्राफ्टिंग भी समझाएंगे। तो समझो कि ये शायद हमारा स्टार्टिंग ही कंप्लीट होने में एक महीना चला जाएगा, ओके। तो वो अगर आपका अच्छे से कवर हो रहा है, अलग अलग साइज में आपको क्लियरिटी मिल रही है, तो बाकी की पैटर्न चेंज हो रही है तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे 4 डार्ट, फिर 4 डार्ट विथ बेल्ट बनाना है, 3 डार्ट वाला ब्लाउज बनाना है, ये तो सब कुछ मैं आपको सिखाने वाली हूँ। फिर विथ कप, विदाउट कप, ओके। फिर कटोरी, कटोरी में भी ऐसे कई सारे लोगों की अलग अलग डिमांड होती है, जैसे कि कटोरी ब्लाउज प्लस एज, ज्यादा एज वाले लोग भी पहनते हैं, तो उसके हिसाब से उन लोगों को कैसा फिटिंग चाहिए, तो क्या क्या चेंजेस करना है, ओके। इसके बाद ब्राइडल ब्लाउज, यानी जब भी आपका फैब्रिक वर्क वाला है तो वर्क वाले फैब्रिक में अस्तर को कैसे सेट करे, कैसे कट करे, वो सब कुछ हम सीखेंगे। इसके बाद मधुबाला ब्लाउज की पैटर्न,
इसके बाद लॉन्ग ब्लाउज, क्योंकि कई बार किसी का टमी हैवी है, ओके, तो उन लोगों को लॉन्ग ब्लाउज पसंद है, तो वो भी कैसे, उसका ड्राफ्टिंग कैसे करना है। फिर ट्यूब, क्योंकि कई बार किसी को मतलब स्लीवलेस पसंद है, तो इस टाइप का भी ब्लाउज आप सीखोगे। फिर कोट कॉलर, इसके बाद स्टैंड कॉलर, फिर टाई अप टॉप ब्लाउज। ये देखो बहुत ट्रेंड में है कि नीचे आपने एक ट्यूब पहन लिया और उसके ऊपर आपको इसी तरह से कोई लेयर लगाना है और साइड में हम डोरी टक करते हैं। फिर देखो ऐसे कई सारे नेक में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जैसे कि होर्शू नेक। फिर इतना ज्यादा आपको डीप पसंद है, शोल्डर छोटा सा रखना है, स्लीवलेस ब्लाउज। फिर अगर आपको कट वर्क वाला कोई फ्लावर ऐड करना है आपके कोई भी आउटफिट में, तो कैसे करना है। फिर समझो कि फ्लेक्सी फिट, यानी अगर आपको साइड में लास्टिक लगाना है तो उसका कैसे लास्टिक ऐड करें, कैसे स्टिच का ऐड करना है, कैसे स्टिच लगानी है, लास्टिक वाला पार्ट कैसे रेडी करना है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। ओके, इसके बाद कहीं और देखो कि ये ब्लाउज आपने देखा होगा मेरा कि इनविजिबल चेन आपको थोड़ा सा ऊपर करना है, नीचे करना है, तो इसको किस तरह से सेट करना है, कैसे आपको एक ही चेन में 2 रनर लगाने हैं और चेन को किस तरह से स्टिच करना है, वो सब कुछ हम सीखेंगे। इसके बाद देखो प्रिंसेस कट विथ बेल्ट, 4 डार्ट विथ बेल्ट, जो मैंने आगे आपको बताया था, 3 डार्ट, फिर विथ कप, विदाउट कप, और फिर अलग अलग साइज का एक्सप्लेन आपको सिखाया जाएगा ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, इसके बाद स्लीव की अलग अलग पैटर्न, जैसे कि केप लॉन्ग स्लीव, रफल स्लीव, इसके बाद लोटस पेटल स्लीव, फिर अम्ब्रेला स्लीव, और इसके बाद देखो कि जो रेगुलर में हम यूज करते हैं, तो ये सारे स्लीव्स के पैटर्न, इसमें आपको गैप कितना रखना चाहिए आपके साइज के अकॉर्डिंग, क्योंकि कई बार किसी का हाथ कम है तो ऐसा ना हो कि वो पैटर्न ऐसे मार्जिन में चली जा रही है, और किसी का बॉडी हेवी है तो वो गैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैटर्न कितना रखे। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट, ओके, जो आपको एक बार अगर सिखाया गया तो आप ड्राफ्टिंग एक ही बार में कर पाओगे, फिर आपको ड्राफ्टिंग करते वक्त कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसा आपको सिखाया जाएगा स्लीव वैरायटी में। सिर्फ इसी के बाद देखो बैक वैरायटी में भी आपको इतने सारे ऑप्शन सीखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रॉड बनाना है, दूरी बनानी है, छोटा सा कट करना है, फिर और बहुत बड़ी पैटर्न बनानी है, फिर लेस लगाना है, बहुत सारी इसमें क्रिएटिविटी की जाएगी, क्योंकि देखो सिर्फ पैटर्न चेंज होती रहती है, बेसिक हमारा जो ब्लाउज का ड्राफ्टिंग है वो तो सेम ही रहता है। तो इससे आपको 15 प्लस अलग अलग स्लीव वैरायटी और 15 प्लस आपको बैक वैरायटी सिखाई जाएगी। इसके बाद आपको फैब्रिक का नॉलेज मिलेगा कि अलग अलग स्टेट वाइज कौन से स्टेट में कौन सा फैब्रिक ज्यादा चलता है, ओके, उसकी स्टोरी हिस्ट्री आपको बताई जाएगी। इससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिर इसके बाद एम्ब्रॉयडरी, अलग अलग आपको एम्ब्रॉयडरी की स्टिचेस सिखाई जाएगी ताकि आप प्लेन ब्लाउज को थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी करके उसको आप अलग लुक दे सकते हो। ओके, तो आप देख सकते हो कि चिकन करी, पुल करी, फिर कसूती, कांथा, कच्छी वर्क, क्रॉस स्टिच, चेन स्टिच, बैक स्टिच, ऐसे बहुत सारी स्टिच आपको सीखने को मिलेगी। इसके बाद सोशल मीडिया देखो अभी बहुत ट्रेंड में है, तो जब आप खुद अकेले घर पे वर्क करते हो, तो जब आप काम करते हो तो आप खुद भी शूट ले सकते हो। तो आपको फोन का एंगल कैसे सेट करना है, फिर वीडियो आपने ले लिया तो उसको आप एडिटिंग कैसे करोगे, उसको अपलोड कब करना चाहिए, सब कुछ आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। ओके, इसके बाद अगर समझो कि आपको थोड़ा आपका बिजनेस स्टार्ट करना है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो वो भी आपको सिखाया जाएगा कि उसका सेटअप किस तरह से आपको करना है, कितनी चीजें आपको इसके लिए चाहिए, वो सब कुछ आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। इसके बाद इसमें हमने ड्रेपिंग भी ऐड किया है, तो ड्रेपिंग में आप कोर्सेट सीखोगे, फिर लेयर अटैच कैसे करना है स्लीव का, ये सीखोगे। इसके बाद आपको दुपट्टा स्टाइल सिखाया जाएगा अलग अलग, और इसके बाद अलग अलग 3D फ्लावर भी आपको सीखने को मिलेंगे। इससे भी आप आपके आउटफिट में यानी ब्लाउज में 3D फ्लावर लगाओगे तो उसका पूरा लुक चेंज हो जाता है। ओके, फिर देखो लास्ट में आपको गुजराती स्टाइल का साड़ी भी कैसे ड्रेप करनी है वो भी सीखने को मिलेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें ऑन टाइम कहीं पे जाना होता है तो साड़ी पहनने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, पर अगर हम इसको पहले से प्री ड्रेप करके रखें तो 5 मिनट में साड़ी को वेयर कर सकते हैं। तो प्री ड्रेपिंग कैसे करनी है, अलग अलग साइज में साड़ी को कैसे ड्रेप करना है, वो सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और फिर सबसे फेवरेट आप लोगों का सब्जेक्ट होगा फैशन स्टाइलिंग। ओके, इसके बारे में हमें नॉलेज ना होने की वजह से बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि हमारा स्किन का टोन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा फैब्रिक सूट होता है, कौन सा कलर हम पे ज्यादा अच्छा लगता है, फिर हमारी बॉडी रेगुलर है, हेवी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सी नेकलाइन ज्यादा अच्छी लगती है, जैसे कि पैक नेक, डीप नेक, रेगुलर स्लीव, पफ स्लीव, एल्बो स्लीव। क्योंकि अभी के क्लाइंट कैसे है पता है, सिर्फ हमें फैब्रिक देके चले जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे बॉडी पे जैसा अच्छा लगे वैसा बना दो, पर हम कंफ्यूज होते हैं कि उसके बॉडी पे क्या अच्छा लगेगा। तो ये नॉलेज भी आपको मिलने वाला है
इससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद देखो कि एक टॉपिक पूरा नया है और मुझे पता है कि इसमें आपको कंफ्यूजन होता ही होगा कि जब भी मुझे समझो कि साड़ी ही पहननी वो मुझे फिक्स है, ओके, कई सारे फंक्शन में, पर मुझे जाना है कि ऑफिस का कोई फंक्शन है तो मुझे किस टाइप का फैब्रिक सिलेक्ट करना चाहिए, किस टाइप का मेरा लुक होना चाहिए, पैक नेक, डीप नेक, ओके, किस टाइप का फैब्रिक सिलेक्ट करना है, तो ये आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद समझो कि अगर कोई ऐसा ओकेजन है, पार्टी सेलिब्रेशन है और उसमें भी फिक्स है कि आपको साड़ी ही पहनना है, तो उसमें किस टाइप का फैब्रिक होना चाहिए, क्लियर है। तो ये सारे आपके डाउट इसमें क्लियर हो गए फैशन स्टाइलिंग में। इसके बाद देखो कि स्टाइलिंग क्या होता है। अगर मैंने सिर्फ सिंपल आउटफिट पहना और इसमें मैंने कोई एयरिंग्स ऐड कर दिया, फिर बेल्ट ऐड किया, कोई पैच ऐड कर दिया, तो उसकी वजह से भी हमारा पूरा लुक चेंज होता है। समझो कि हमने कोई हिल्स, पहले मैंने रेगुलर हिल्स पहनी, अब मैंने कोई अलग हिल्स पहनी, तो इससे भी पूरा लुक चेंज होता है। तो ये एक स्टाइलिंग का पार्ट, तो ये भी हम आपको सिखाने वाले हैं, क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी BDFC यानी ब्लाउज डिजाइनिंग फुल कोर्स, डन। और देखो कि अगर आपको ये क्लास ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करने के लिए अभी देखो कि आपने एप्लीकेशन में से ही क्लास को ज्वाइन किया, तो आपके पास एप्लीकेशन तो ऑलरेडी डाउनलोड है, तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको BDFC दिखेगा, तो वहां पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। तो चलो आप मुझे फटाफट से बताइए कि आपको आज का क्लास का कंटेंट कैसा लगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला, और BDFC में भी हम आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं, डन। और चलो अभी एक सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि कई सारे लोगों को ऐसा होता है कि ब्लाउज या फिर कोई भी आउटफिट में क्रिएटिविटी तो करनी होती है पर बहुत टाइम लगता है, पर अब ऐसा नहीं होगा। तो देखो हम आप सब लोगों के लिए ला चुके हैं स्टेंसिल्स, ओके, जिसमें देखो आपको इस तरह से अलग अलग पैचेस मिल जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को फैब्रिक पेंटिंग करना होता है तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। पर देखो कि अगर आपको इस तरह से स्टेंसिल्स रेडी मिलता है तो आपको ड्राइंग नहीं करना पड़ेगा, क्लियर है। तो बिना ड्राइंग आपको सिर्फ स्टेंसिल्स को फैब्रिक के ऊपर सेट करना है, अलग अलग कलर, आपको जो भी कलर पसंद है, ओके, वो कलर सिर्फ आपको यहाँ पे टैप करना है और नीचे आपका कलर रेडी हो जाएगा। और फिर अगर आपको समझो कि इसमें एम्ब्रॉयडरी करनी है तो सिर्फ आपको आउटलाइन देनी है, वर्क करना है तो आपको वर्क करना है, तो इससे आपका पूरा ब्लाउज का लुक चेंज हो जाएगा, ओके। तो बहुत कम प्राइस में आप इसको ऑर्डर कर सकते हो और आप देख सकते हो कि इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको जो भी पसंद है वो आप ले सकते हो। और देखो इसमें भी अलग अलग पैचेस भी है, देखो साइज भी आपको छोटी बड़ी ऐसे अलग अलग मिल जाएगी। तो अगर आपको कुर्ते या फिर किड्स के आउटफिट में बनाना है तो आप छोटा पैचेस ले सकते हो। अगर आपको देखो सेम पैचेस बड़े में भी बनाना है, ओके, यानी छोटे किड्स में भी बनाना है, तो आप दोनों भी ऑर्डर कर सकते हो। चलो तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आएगा और इसको यूज कैसे करना है, ओके। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखो हमने इसकी मदद से एक ही कलर हमने यूज किया, आप अलग अलग कलर यूज कर सकते हो, सिर्फ आपको प्रॉपर दिखे इसके लिए। आप देखो हमने यही स्टेंसिल्स में से ऐसे देखो कि कलर करके ऐसा रेडी किया, आप देखो इसका लुक कितना परफेक्ट आ रहा है। अगर हम ड्राइंग करते तो इतना शायद हमारा परफेक्शन नहीं आता, ओके। और सिर्फ देखो ऐसे पैचेस यानी मोटिव भी नहीं, इसमें आपको बॉर्डर भी मिल जाएगी, छोटी छोटी अगर आपको बुट्टी बनानी है तो भी आपको मिल जाएगी। इसको देखो आप स्लीव के बॉर्डर पे, ब्लाउज के बैक साइड वाले पार्ट पे, कॉलर पे, ओके, तो ऐसा आप यूज कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे हमने इसी की मदद से देखो ऐसा ब्लाउज रेडी किया है। तो इसका अगर मैं यही ब्लाउज प्लेन फैब्रिक में बनाती तो इसका लुक अलग आता, पर सिर्फ हमने फर्मा रख के फैब्रिक को कट किया और जैसे इसके ऊपर इस तरह से हमने स्टेंसिल्स रख के कलर किया तो इसका लुक पूरा चेंज हो रहा है। बैक साइड वाला पार्ट भी देख सकते हो कि अलग फैब्रिक हमने यूज करके इसको सेट किया है। पर देखो मैंने सिर्फ अभी यहाँ पे एक ही कलर हमने यूज किया, आपको अलग अलग कलर भी आप यूज कर सकते हो, फैब्रिक कलर से ए हो जाएगा। और देखो हमने इसी तरह से कॉलर वाला जो ब्लाउज है उसमें भी देखो बॉर्डर यहाँ पे अलग ली है और इस तरह से छोटी छोटी बुट्टी हमने यहाँ पे ट्रेस की। और देखो यहाँ पे आप बॉर्डर भी ले सकते हो और देख के ऐसा लगेगा कि हमने कुछ वर्क किया, हैंड वर्क किया है, ओके। और देखो इसके बैक वाले पार्ट में यहाँ पे अगर आपको इस टाइप का कोई स्लोक भी नोट करना है तो हमें ड्रॉ करने में कितना ज्यादा टाइम लगता है, पर आप देखो इसका फिनिशिंग भी एकदम परफेक्ट होगा और बहुत कम टाइम में आपको ऐसा लुक मिलेगा। तो इसमें अगर आपको अलग अलग कोई भी शेप देने, कोई भी पैचेस आपको इस तरह से लगाने हैं तो आप कर सकते हो, क्लियर है, डन। और आप देखो इस तरह से आप पूरे ब्लाउज में अगर इस टाइप की भी कोई पैटर्न ट्रेस करना चाहते हो तो भी होगा। देखो ट्यूब है और इसका लुक देखो कितना रेडी, परफेक्ट रेडी हुआ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, मुझे नजदीक से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने स्टेंसिल्स की मदद से ऐसा हमने पेंटिंग किया है, ऐसा ही लग रहा है कि फैब्रिक है, क्लियर है, डन।
ओके, और आप देखो यहाँ पे आपको बॉर्डर में भी देखो बहुत सारे ऐसे अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग भी आप बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हो। डन। तो चलो अभी मैं फटाफट से आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। बहुत सिंपल है। आपने देखो कि जो भी स्टेंसिल सिलेक्ट किया है, जो भी पैच आपको पसंद है, जो साइज पसंद है, उसके हिसाब से सिर्फ आपको फैब्रिक के ऊपर इसको साइड करना है। यहाँ पे पेपर टेप लगा देनी ताकि वो आगे पीछे ना हो। अभी देखो मैंने सिर्फ एक ही कलर लिया है, अगर आपको इसमें अलग अलग कलर शेडिंग जो भी करना है वो आप कर सकते हो। देखो अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे इसी तरह से मैं टेप कर रही हूँ। तो देखो बहुत कम टाइम में रेडी होगा, क्योंकि बॉर्डर आपके पास ऑलरेडी रेडी है। और अगर आपको अलग अलग कलर लेना है तो आप अलग अलग नंबर की जो पीछी होती है, ओके, जो ब्रश बोलते हैं हम इसको, तो वो आप अलग अलग ब्रश साइज, मतलब अलग अलग साइज का ब्रश यूज कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे प्रॉपर इस तरह से फिल कर दिया है। हाँ, और एक चीज आप याद रखना कि यहाँ पे आपको टेप लगाना भूलना नहीं है, वरना वो आगे पीछे हिल जाएगा तो फिर हमारा फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगा। तो बस देखो इस तरह से मैंने इतना सेट किया। अब देखो इसके बाद हमने यहाँ पे जो भी टेप लगाई उसको आपको निकालना है। सिर्फ आपको 5 या 10 मिनट उसको आपको ऐसे ही रखना है। ओके, तो देखो आपको लुक कुछ ऐसा मिलेगा। क्लियर? और मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कलर की, अगर आपको अलग अलग कलर करना है तो आप अलग अलग कलर कर सकते हो। आप स्पंज की मदद से भी आप इसको ऐसे रेडी कर सकते हो। देखो इसमें साइज भी आप इस तरह से अलग अलग रेडी कर सकते हो। ओके, स्पंज, ब्रश और अलग अलग साइज का भी ब्रश आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? और अलग अलग कलर आप यूज कर सकते हो। डन। चलो अभी हम और भी एक चीज देखते हैं इसमें। जैसे देखो कि अभी मैंने आप लोगों को बुट्टी वाला ब्लाउज दिखाया, तो आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे वेरिएशन है। ओके, तो आपको जो भी इसमें से पसंद है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे गैप ज्यादा है बुट्टी में, यहाँ पे गैप कम है, फिर देखो इसकी प्रिंट अलग है। क्लियर है? डन। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने जो भी ब्लाउज में इस तरह से बुट्टी की प्रिंट की है, तो इसी की मदद से की है। अगर देखो कि आपको इसमें बॉर्डर चाहिए, जैसे कि ब्लाउज है, समझो कि मुझे यहाँ पे बॉर्डर लगानी है, कॉलर पे बॉर्डर यूज करनी है, तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। मतलब समझो कि एक आपने बुट्टी सिलेक्ट की और यहाँ से आपने बॉर्डर को सिलेक्ट किया, तो इसके हिसाब से आपको बुट्टी भी मिल जाएगी। हमने इसी तरह से एडजस्ट किया है कि जो हमने यहाँ पे बॉर्डर सेट किया तो उसी का आपको बुट्टी मिल जाएगा। क्लियर है? डन। तो इसमें आप देख सकते हो कि पैटर्न भी बहुत अलग अलग है, छोटी प्रिंट है, बड़ी प्रिंट है। ओके, यहाँ पे देखो कॉलर पे हमने इसी तरह से प्रिंट यूज किया है। डन। और वही सेम प्रिंट हम यहाँ पे स्लीव के बेल्ट में भी यूज कर सकते हैं। मतलब समझो कि बहुत कम टाइम में स्टेंसिल्स की मदद से आप ब्लाउज में क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हो। अगर आपको पसंद है तो आपको ऑर्डर करना है, तो ऑर्डर कहाँ से करना है और कैसे करना है, ओके, मोटिव को अभी हम वो समझते हैं। देन आपको देखो गूगल पे जाना है, राजा रानी प्रोडक्ट सर्च करना है। यहाँ पे आपको राजा रानी प्रोडक्ट्स जो लिखा है वहां पे आपको क्लिक करना है, तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे स्टेंसिल्स डिजाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, बूटी, बॉर्डर्स एंड मोटिव्स। अगर आपको बूटी चाहिए तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कौन से पैटर्न पसंद है। अगर आपको बॉर्डर्स पसंद है तो बॉर्डर्स पे आप जाके देख सकते हो, और अगर आपको मोटिव्स चाहिए तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, तो आपको अलग अलग मोटिव्स मिलेंगे। और अगर समझो आपको और कोई प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि फर्मा, कोई टूल किट, ओके, तो आप यहाँ पे नीचे है, स्क्रॉल करके आप नीचे से भी चेकआउट कर सकते हो। और समझो कि अगर आपको कुछ भी ऑर्डर करना है तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पे लिखा भी होगा कि बूटी का जो साइज है 1x1 इंच का है, टोटल पेपर आपको 15 इंच का मिलेगा, तो सारी डिटेलिंग आपको मिल जाएंगी। फिर देखो यहाँ पे आपको इसको यूज कैसे करना है उसका वीडियो भी हमने रखा है, ताकि आपको वो भी पता चले कि इसका लुक वगैरह कैसा आएगा। देखो अभी मैंने एक क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे हम इसका वीडियो देखेंगे।
ओके, तो इसी तरह से देखो आपको इसका लुक कैसा आएगा ना उस सारे प्रोडक्ट्स में, ताकि आपको क्लियर हो कि आपको इसी टाइप का लुक चाहिए। जैसे आप सब में चेक कर सकते हो, जिसका भी लुक आपको पसंद है वो आप ऑर्डर कर सकते हो। और देखो इसमें आपको एक ही पैटर्न में आपको तीनों अलग अलग साइज मिल जाएगी, तो आपको जो भी साइज जहाँ पे यूज करनी है वो कर सकते हो। जैसे देखो बैक वाले पार्ट में आपको बड़ा मोटिव चाहिए, फ्रंट वाले पार्ट में आपको छोटा मोटिव चाहिए, तो एक में ही आपको 3 अलग अलग साइज मिलेगी। ओके, अब देखो कि यहाँ पे हम इसकी प्रोसेस देखते हैं कि आपको ऑर्डर कैसे करना है। तो ये मैंने क्लिक किया, साइज वगैरह आपको यहाँ अंदर डिटेल में मिल जाएगी। फिर समझो मैंने यहाँ पे बाइट नाउ पे क्लिक किया। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको आपका नंबर वगैरह सब कुछ डिटेल डालना है। ओके, फिर कंटिन्यू करके आपको पेमेंट करना है। और एक चीज है आपके लिए, पहले हम वो देख लेते, उसके बाद हम आज के क्लास को एंड करेंगे। देखो कि हमारे वेबसाइट पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ब्लाउज वगैरह, उसका फिटिंग तो आपने देखा ही होगा। तो अभी हमने एक प्रोडक्ट नया लॉन्च किया है जिसमें पैंट आप देख सकते हो, सिगार पैंट, बिल्कुल भी मुझे तो नहीं लग रहा है कि स्टिच किया हुआ है। तो इसका फर्मा हमारी वेबसाइट पे है। अगर आपको भी इसी टाइप का पैंट बनाना है तो आप फर्मा ऑर्डर कर सकते हो। ये पैंट आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो, तो देखो कि अभी हमने इसको टकिंग करके ही पहना है, तो आप इसका फिटिंग देख सकते हो, और वो भी अलग अलग साइज में। आप देखो सभी साइज में इसका फिटिंग एक नंबर लग रहा है। तो आप ये पैंट कुर्ती के नीचे भी वेयर कर सकते हो, टी शर्ट के नीचे आपको टकिंग करके पहनना है तो आप वैसे भी वेयर कर सकते हो। ओके, इसका फिटिंग एकदम परफेक्ट होगा, अलग अलग साइज में आपको फर्मा मिल जाएगा। और देखो आप इसका फ्रंट लुक, साइड पॉकेट वगैरह, पॉकेट का भी आपको फर्मा मिल जाएगा। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, सिर्फ फर्मा रख के ट्रेस करके कट करके स्टिच कर दो। और पीछे की साइड देखो आपको इस तरह से लास्टिंग मिलेगा, जिससे आपको बैठने उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, फुल्ली आपको कंफर्टेबल रहेगा। डन। और पीछे की साइड का भी लुक देखो एकदम परफेक्ट है, सारे फ्रंट लुक है। अब हम सारे पैंट का बैक साइड का लुक भी देखेंगे। डन। तो आप देख सकते हो फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर समझो इसको हम एक बार बैठा भी देते हैं ताकि हमें क्लियर हो कि इसको बैठने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि बॉटम में ज्यादातर हमें यही प्रॉब्लम आती है कि जब बैठते हैं तो क्रॉच पॉइंट टाइट होता है, हिप वाला पार्ट टाइट होता है। पर देखो ओके, यहाँ पे देखो किसी को भी कोई बैठने में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। डन। तो फिटिंग में तो आपको कोई भी इश्यू आने वाला नहीं है। तो अगर आपको भी देखो इसी टाइप का पैंट बनाना है तो आप हमारा फर्मा ऑर्डर कर सकते हैं। और ऑर्डर करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, rajaraaniproduct.com पे। ओके, तो देखो यहाँ से आपको सोप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, ब्लाउज फर्मा, पैंट फर्मा, टूल्स, और फर्मा में आपको क्लिक करना है। डन। इसमें आप थोड़ा ही जैसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको पैंट के फर्मे मिल जाएंगे। डन। तो देखो यहाँ पे आपको इस तरह से सिगार पैंट के फर्मा मिलेंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि फ्रंट, बैक, साइड, बेल्ट, पॉकेट, आपको सब कुछ मिलने वाला है। अगर देखो कि आपका वेस्ट का मेजरमेंट 24 से लेके 44 साइज तक का है, ओके, तो भी आपको ये फर्मा प्रॉपर सेट हो जाएगा। अलग अलग साइज आपको मिल जाएगी। साइज इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो इसमें वेस्ट, फ्लोर लेंथ, हिप राउंड और मोली बॉटम राउंड, तो ये सारा मेजरमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। इससे आप साइज इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखो आपको हमारी वेबसाइट से बहुत कुछ मिल जाएगा, जैसे कि ब्लाउज के अलग अलग पैटर्न के फर्मे, पैंट के फर्मे, स्लीव का फर्मा, और ब्लाउज में भी देखो 4 डार्ट, 1 डार्ट, ट्यूब, कटोरी, और इसके बाद शोल्डर टू वेस्ट डार्ट, पैक नेक, डीप नेक, मधुबाला, बहुत सारे पैटर्न आपको मिल जाएंगे। और उसमें से भी आप अलग अलग पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। और उसके अलावा भी बहुत कुछ आपको मिलेगा, जैसे अभी हमने स्टेंसिल्स बताई, उसके अलावा आपको अलग अलग मटेरियल मिलने वाला है, क्लिप आई, ओके, चेन, वो सब कुछ, तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो देखो कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको सीखना है तो आप हमारा BDFC यानी ब्लाउज डिजाइनिंग फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो अपकमिंग अभी हमारा आने वाला है 4 जून से। और अगर समझो कि आपको कोई भी पैटर्न ऑर्डर करनी है, फर्मा ऑर्डर करना है, तो आप हमारी rajaraaniproduct.com की वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस, वैरायटी मिल जाएगी। बस आज के लिए इतना ही है, कल हम कुछ नया सीखेंगे। मिलते हैं कल के क्लास में। बाय एवरीवन, और थैंक यू सो मच। राजा रानी कोचिंग के संग फैशन की उड़ान। राजा रानी कोचिंग की राहों पे सपनों को आकार देते हम। कपड़ों में रंगों की बुनावट, डिजाइन में ढूंढते हम रचनात्मक दम। कैची और सुई के संग फैशन की बारीकियां सीखे हम। हर डिजाइन में दिखे कमाल, राजा रानी में बुनते हैं हम ये जाल। राजा रानी कोचिंग का नाम सुनहरा, फैशन की दुनिया का अनमोल सितारा। कटिंग, सिलाई, डिजाइन का मेल, यहाँ हर सपना पता है खेल। खाका से लिबास तक का सफर, राजा रानी में बने डिजाइन बेहतर।
धागों में छुपी है अनगिनत कहानियाँ, यहाँ मिलती है फैशन की नई उड़ान।